बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय राम के धनी जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बीतक कहे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मामति कहे मोमिनो ये चौथे पैर की विरात अवे को पोरे पांचवा सुनियो तन मन हित। सुनियो तन मन हित अब कहो पहरे पांचवा। अब कहते हैं पहर पांचवा पहर संध्या की 6 बजे से रात की 9 बजे तक 3 घंटे का है। हर पहर 3 घंटे का होता है। फिर 9 से 12 बजे तक का छठा पहर कहलाएगा। ये दोनों पहर के बाद आप आज यहाँ सुनेंगे। ये दिल के कानों से सुनना, जो कोई सुनेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जिंदगी की जो कुछ कमाई है आज के सुनने, एक दिन के सुनने से ही पूरी हो जाएगी। 5वें पहर की बात शुरू होती है। ठीक, 5वां पहर सुन रहे हैं। आया जब बखत जब ये बखत बंगला साहब में संध्या की 6 बजे श्री जी साहब श्रृंगार करके तखत पर विराजमान हो गए हैं। आपको पता है इसके बाद क्या होगा? कंचन थाल चहुमुख देवला होगा। क्या आपको पता है ये आरती कौन करेगा? ये बैजू राज करेंगे। क्या आपको पता है यहाँ कौन सा क्या गाया जाएगा? किस राग से गाया जाएगा? जिस राग से वहाँ गाया जाता था 300 साल हो जाए चाहे कितने भी, उसी राग से आज भी गुम्मट और बंगला में वो आरती गाई जाती है। आप शाम को 7:30 बजे देखेंगे। जिस तरह से जो आरती का राग है इसी राग से वहाँ गाया जाता है। यहाँ अभी भी हारमोनियम नहीं रहता, ढोल और झांझें होती हैं। यही उस समय पे वहाँ रहता था, इसीलिए ढोल और झांझें ही यहाँ बजती हैं। वहाँ परम धाम की सखियाँ थीं, यहाँ बच्चे मन के सच्चे आरती गाते हैं। ये सब धाम के बच्चे हैं, मन के सच्चे होते हैं। इनके दिल में कुछ भी विकार नहीं है। कितने आते हैं चले जाते हैं, ये अपने गाने में मस्त रहते हैं। ये इस तरह का आपको रोज दर्शन करने को मिलता है। वो आरती की वर्णन आप 5वें पहर पर सुन रहे हैं।
हुआ समय बैठन का। बैठने का समय हुआ धामधनी का। श्री महाराज साहब जो धामधनी है साक्षात, पहले से ही लिखा किताबों में इंसान के रूप में आएंगे। पहले से ही लिखा किताबों में कि जो ब्रह्मांड का स्वरूप है वह चाहे वो भले नारायण कहलाते हों, इसी इंसान के शरीर में उसको सेजदा बजाना चाहिए। ये सबसे पहले बोला गया पहले अध्याय में कुरान में। दुनिया नहीं समझ पाई। अफसोस ये है कि आप भी नहीं समझ पाए। अपन कब तक दूसरों को देखेंगे, आप भी तो नहीं समझ पाए। ये सारी दुनिया को इंद्रावती इंसान में आई है, उसको अक्षरातीत मानना है। राजी ने इस तरह से उनके अंदर बैठक लगाई है। ऐसे धामधनी की अब आरती का वक्त हुआ है। ऊपर इन तखत पर विराज रहे हैं। लक्षो अरज करते हैं। लक्षो भाई ने प्रार्थना की, श्री राज पधारो कौन घाट। कौन घाट पधारेंगे धामधनी, तो परम धाम की याद दिलाई है। परम धाम में राजी बोलते हैं सबसे अच्छा मनोहर क्या है, 7 घाट के बीचों बीच पाट का घाट है। वो कैसा होता है, सुना था व्रत में, आपको चितवन क्यों नहीं है। नदी के ऊपर 3 फुट ऊपर रेलवे के प्लेटफॉर्म जैसा चौड़ा चौड़ा इतनी जगह का आपको ऊपर प्लेटफॉर्म मिलता है। प्लेटफॉर्म पानी की नदी के ऊपर बना हुआ है, उसको पाट का घाट कहते हैं। उसके ऊपर जो शेड बनेगा उसमें टोटल खंभे 12 आएंगे, 4 ऐसे 4 ऐसे, तो उसमें 2 गिनती में आ गए, बीच के 2 हुए, फिर ऐसे 4 ऐसे, इधर भी 4 ऐसे, तो बीच के 2 गिनती में आएंगे, वो इस तरफ की गिनती में आएंगे। पाट के घाट में बड़े बड़े 12 खंभे लगे हैं, लाल पीले नीले हरे सफ़ेद, यानी मानिक के, पुखराज के और अन्य धातुओं के ये जो 12 खंभे लगे हैं। इसमें कठेड़ा लगा हुआ है। 12,000 सखियाँ इस पाट के घाट बैठती हैं। जब लक्ष्मीबाई ने बोला राज आज कौन कहाँ चलेंगे, काय के लिए, मैं आपको बताऊं, आपको आपके मन का शब्द बताएं या जो बच्चे सुनते हैं उनको अच्छा लगे, आज कहाँ पिकनिक करने जाएंगे। ये रोज़ परम धाम में पिकनिक के लिए जाना पड़ता है। आपने नहीं सुना, आपने नहीं समझा, अब तो समझोगे। रोज़ शाम को 4:30 बजे राजी से बात की जाती है, आज पिकनिक पे कहाँ जाना। तो पिकनिक में पोखराज पहाड़ जाना है तो सुखपाल पोखराज पहाड़ उतार देंगे। आपको मानिक पहाड़ जाना है तो वहाँ पिकनिक होएगी। खाना पीना व्यवस्था यहाँ से उठा के लेके जाओगे, क्या करोगे, कैसे होएगी ये पिकनिक। कुछ नहीं ले जाना आपको, जहाँ जाओगे वहाँ तैयार हैं। और कभी वहाँ आप शौचालय की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये कार्य नहीं होता वहाँ, क्योंकि पेट में कभी भी मल नहीं बनता। और तो और खाए जाओ, मगर जो खाया था, जैसे केले खाए थे, वहाँ तो उतने ही केले लगे हैं, आप इतने केले खा गए हैं। कोई सखी यहाँ से भूखी जाए तो 12 केले खा जाए तो क्या होगा। ऐसे 12 सब खाए तो 12,000 तो पूरा केल का बगीचा खाली नहीं हो जाएगा महाराज। मगर वो खाली नहीं होगा, क्योंकि वो केले के वहाँ खाली नहीं होता, आपके पेट में मल भी नहीं बनता। आपको लगा कि हमने पूरा खा लिया है, इसको परम धाम कहते। तो इंद्रावती जी से, महाराज साहब से लक्ष्मीबाई ने पूछा आज पिकनिक के लिए कहाँ जाएंगे। परम धाम की भाषा में बात हो रही है। श्रीराज उत्तर देते हैं, श्रीराज ने उत्तर दिया आज पधारे पाटे, पाट की घाट चलेंगे आज। तखत बिछोने होते हैं। अब ये पलंग की बात हो रही है, जो तखत बिछाए यहाँ पर, उसमें बिछोना, गद्दी बंधेगी, उसका चद्दर में गुड़ी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें चारों कोनों में 2-2 तनी लगी हैं। उसको मिचवा से बांध दिया तो खिंचा हुआ रहता है। फिर गद्दे रख दिए। बिछावत बिहारी दास, अब नाम आया बिहारी दास, ये काम करते हैं। कलाई उछाड़ सुजली, गजरी गद्दी बिछा करके उजला जो बिछाया है चदर,
तकिए धरे मखमली मखमल के तकिए रखे गए हैं। इत जोड़े तखत के, इस तखत के जोड़े गादी बिछोने होए, और गादी बिछोने भी नीचे हैं। चारे गम ताने तान के, चारे गम थे तान के, चारों तरफ के कोने की चादर तान के तनी से बांध दिए गए हैं। बिहारी दास धरे सोए, ये बिहारी दास की सेवा है। दीपक सेवा में खड़ी, दीपक भाई सेवा में खड़ी, माने करमेती है, माने करमेती बाई सेवा में खड़ी, श्री रात को रिझावते, रात को रिझाने के लिए सेवा में खड़ी, सब बिन सुख देती है, सब प्रकार से सेवा से सुख देती हैं। सुखपाल में बैठ के, सुखपाल में बैठ के श्री बाई जी आवते, बाई जी डोले में बैठकर आती हैं। सुखपाल की लाइन ऐसे टाइम पे आई कि पाट का घाट बोला था, वो पाट का घाट वहीं हो जाएगा, इसी बंगला धाम में हो जाएगा। कब होता है? जब वर्णन होता है। वर्णन होने से चित्त चला गया, जब आपका चित्त पाट के घाट में चला गया, ये आपकी भूल है कि आप यहाँ थे, आप पाट घाट में थे, क्योंकि वर्णन वहाँ चल रहा था। अभी जैसे आपने सुना पाट घाट का, आपका चित्त वहाँ पहुँच गया, वो आप पाट घाट आपको कभी भूलने वाला नहीं है। इसी तरह वो बताया गया कि आपको जिंदगी भर आप खजाना लेके जाओ, पाट घाट ही जिंदगी को पार करने के लिए काफ़ी है। एक पिकनिक ही आपकी ज़िंदगी को पार कर सकती है। और आप चाहे जिसको ज़िंदगी को पार कर दे, उसने क्या पाप किए क्या पुण्य किए, आपको इससे क्या मतलब। अगर उसने आपका पाट घाट सुन लिया, उसका बेड़ा पार है। क्योंकि राजी ने जहान बनाया सखियों के लिए, सखियों की बात आपको पता लग गई, आपके पाप पुण्य का हिसाब जीरो हो गया। ये करने कर्म पिछू न रहा। ये काम राज्य के आने से साहेब, वो साहेब आया जिसके आर्डर से करोड़ों साल पहले ये जहान बना था, उसने आके आपको क्या बांटा, ये बांटा। अब आपने क्या किया क्या नहीं किया, आप उसके जीवन की बातें जानिए परम धाम की, और अपना बेड़ा पार करिए। अब आरोगने की बजाती, चूँकि आरती वगैरह होना है, फिर आरती के बाद फिर कथा भी होगी और कीर्तन भी गाए जाएंगे। तो ये सब के लिए शाम का 6:30-7 का भोजन होता है। मीठी बातें करते, धाम धनी मीठी बात करते हैं। इत थाले आरोगन की, थाल और आरोगा का लाई मथुरी और हिम्मत, मथुरी और हिम्मत बाई लाई है रसोई से। साग तरकारी कटोरी, साग की तरकारी कटोरी, थाली में कटोरियाँ सोने चांदी की रखी हैं, लेके आगे धरती हैं। श्री महाराजा बाई जी, महाराज और बाई जी, जब ये लोग, बाई जी तो आती हैं रोज, वो परोसेंगी कटोरियों में, और महाराजा आएंगे तो वो अपने हाथ से परोसेंगे। बैठक आरोगन थाले, आरोग तो समय सामने बैठ जाते हैं। हाथ पखालो प्रेम सो, सीधी के हाथ पखाल के पीकदान में पानी, अलग से जो हाथ तसल्ला एक आया, उसमें हाथ और सीधी साहब के धुलाए गए। मानक सेवा करे खुशाले, मानक भाई का काम है। हाथ पहुँचने को दिया, हाथ पहुँचने को दिया रुमाल, रुमाल श्री महाराज ने स्वयं अपने हाथ से दिया। एक मुँह यारे अपने बांध के, और मुंह में कपड़ा बांधा प्यारे छत्रसाल ने। अरुगाव श्री राज को आरोगने की व्यवस्था है। अरुगाव अति प्रेम से अरुगाने की काम हो रहा है। सुख हालो कहो में, कहाँ तक कहेंगे, सुख की बात है। श्री राजभोग सामग्री लवाज में, श्री राजभोग सामग्री, राजभोग की जो कुछ सामान आया है राजभोग की तरह आया है। सब साग तरकारी के, सब प्रकार की साग तरकारी, अचार चटनी मुरब्बे सभी रखे हैं। इत रुमाल आड़े डाल के, रुमाल सबने मुंह में डाल के, सेवे बिहारी दास सेवा कर रहे हैं। सखियां सब ठाणी रहे, सखियां सब सुंदर साथ खड़े हैं। मन में सेवन की आस है, हाँ सेवा की आस है, लेकिन सूची में नाम लिखाओगे, जब नंबर आएगा तब करोगे। बाकी सब ऐसी खड़ी हैं। लाल ले आगे धरी, लाल ने आगे धरी, बैठे पकड़ महाराज, महाराज भी पकड़ के बैठे हुए हैं। मीठी रसना सो बातें करें, थाल आपके सामने रखा गया है। रीझ रीझ के
श्रीराज रिश्ते हैं उनको श्रीराज कहते हैं। मतलब क्या बोलूँ, मुझे आता भी नहीं है। थैंक यू बोलते हैं श्री जी साहब सबको। आरोगत अति हित से राज्य अब भोजन जो करते हैं वो कैसा उसका स्वाद है, इसको आप एक तरफ रख दीजिए। स्वाद भी अच्छा है, मगर श्री जी का मुंह देखो तो बोलते हैं कि हम इसी को तो तरस रहे थे और वही आपने परोस दिया, लाओ 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 लाओ। इतने अच्छे से खाते हैं, बातें करे बनाए, भली भांति मीठी बात करते हैं। श्री धामधनी गाय रिझावी, धामधनी का खुद का काम है, धामधनी को सखियां रिझा रही हैं और धामधनी भी सुंदर साथ को सुख बोल रहे हैं। कमल देत हैता है, कमल देत हैता, कब कौल 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 कौर खा रहे हैं। बाई बात करत है, बाई भी मीठी बात करती हैं। आरोगने के बखत, आरोगने के समय कहीं की बात छेड़ देती है। श्री राज रीस के कहते हैं, श्री राज कहते हैं उत्तर देत इन तखत। भैया थोड़ा सा आप उतर जाओ, हम सबसे खा लें। तुम ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि तुम्हारी बातें सुने, मुंह में चबाएं कि खाएं, तो थोड़ा सा आप नीचे बढ़ जाओ। एक मजाक बाईजुराज को सब सुंदर साथ देख रहे हैं, हमारे बाईजुराज को कह रहे हैं नीचे बैठ जाओ। ऐसे एक हंसी की बात हो रही है। जल छबीला से ले आया, छबीला लाता है, मुंह भी छबीला बनाता है। आरोगने को हक जल लेके आया है, कंचन कटोरे सुंदर, कटोरे में पानी आया है। जल वाय देत माफक, जब जरूरत पड़ी कटोरी में पीने को देता है। कोई वस्तु आरोगावने, कोई और कोई अपनी बना के लाया है तो वो खिलाएगा सीधे साहब। मसाला ले आवे घर से, मसाला बना के लाए हैं। मेवा मिठाई पकवान, मेवा मिठाई पकवान जिसको जो समझ में आया। श्री राज हे कर आरोगते, श्री राज ऐसे वक्त जैसे उसी के लिए ही चाह रहे थे और कि सब कुछ आया, लेकिन एक चीज नहीं आई। तो कौन सी चीज नहीं आई? जो सुंदर साथ रकीबी में लाई, वो रकीबी खोली, अरे यही तो चाहिए था। उसके 12 लट्टू हो गए, वो तो सुंदर था। तो ये मैं वो चीज लाया जो इतना तो सब साजी सोने चांदी की कटोरियों में रखा है, वो धरा है, इनको ये चाहिए था। और उसकी बात करो वो क्या है, बोले सब था लेकिन चना ताकतवर होता है। मसूसा लाई थी वो, मसूसा राजी ने बहुत प्यार से खाया है। श्री राज आरोग के बाद सैया उठाई थाल उठाए हैं। चुल्लू करावे चौप से चुल्लू करा रहे श्री जी को। सा कुंडल दिल खुशाले, 70 साल चुल्लू कराएंगे, अपने हाथ में पानी भरेंगे। श्री जी साहब उससे करना पड़ेगा साहब जी की वो कोई ये नहीं होगा तो दूसरा सुंदर साथ आपको तो आप हाथ नहीं लगा सकते। आरोगने के लिए क्या कहवा आया है का, ये एक काढ़ा आया, गरम पेय आया। ले आई मानिक बाई लाई है, भर के देवे हाथ में गरम। ये जो गंगादास बुजुर्ग गंगादास भी है वो देता है। फूल सुपारी बीड़ी मिने, फूल सुपारी फोफल सब कुछ ये मुखवास का आइटम आया है। अरुगावने को आए हैं, अरुगावे कल्याण भाई अर्गाते हैं। ये सेवा श्री बाई जी की सेवा है, वो सेवक अपना सेवक जान के कल्याण बाई को दिया है। बीड़ी बालक श्री बाई जी, श्री बाईजू राज ने बीड़ी बनाई है। महाराजा अपने भी उनके यहाँ से बीड़ी भी बन के आती है। ये सुपारी मानक छबीला है और ये लोग सुपारी निकाल के देते हैं। और सेवक महारानी है, इस तरह से कभी महारानी सब आई हैं तो वो भी मुखवास का कोई आइटम दे रही हैं। हार कलंगी आ रही है, वो श्री साहब को पहनाई जाएगी। 2-3 जगह से आती है। ऊपर हार और कलंगी आए हैं। ले नाम मुजरा होते, ये किसका हार है? तो कोई बोलता है ये मेरा है, बोले वाह वाह। फिर दूसरा का आया, श्री साहब को पहनाते जाते हैं। आप भूल गए हो तो हम याद दिलाएं कि इसके बाद आरती होएगी, उसके लिए श्री साहब को गजरा पहनाए गए हैं। शंभू गोपा जसिया सुंदर साथ के नाम, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि के नाम
ले आवत है कलंगी है। कलंगी लेकर आए श्री जी साहब। इतनी कलंगी कहाँ लगाओगे? एक लगाई, फिर निकाली, फिर दूसरी लगाई, दूसरी लगा दी, दो चार कलंगी लग गई तो क्या हुआ? देखने वाले सुंदर साथ श्री राज हाथों धरत श्री राज हाथों लेते हैं, सेवा अंगीकार अंगीकार करते हैं। ये बड़ी बात है। श्री महाराजा कलंगी महाराजा की कलंगी खुद बना के वहाँ लगा देते हैं। अपने हाथों कर रहे अपने हाथों कलंगी बना के लगाते हो। शकुंतल को संतोष होता है। बांधत लटकनी छवि की, लटकनी छवि है, उसमें लड़ लगाई जाती है साफा में। हाथों हाथ धरे सिर पर, हाथों हाथ सिर पे पैस लगा के मोतियों की लड़ लटकाना, ये करना, ये सब हो रहा है। श्री मुकुंदास ले आवत, मुकुंदास साफा बांधने में होशियार हैं, आए हैं। तुर्रा कलंगी परन्ने, तुर्रा भी लाए हैं, कलंगी भी लाए हैं। श्री राज सिर पर धरत है, श्री राज सिर पर सबकी कलंगी लगाते हैं। छलकत है किरण, छलकत किरण, हाँ, तरंगे झलकती हैं। महाराजा के रावर से, महाराजा की सरकार से महाराज खुद बनाते हैं, रानी खुद बनाती होंगी। वो कलंगी तो अभी लग गई हैं। सरकार से नियम पास होते हैं ना, हाँ, एक कलंगी जाएगी तो वहाँ जो भी सरकारी आदमी होंगे उनने बनाई होगी, वो सेवा में यहाँ हाजिर होगी। किसी दिन महाराजा नहीं है तो भी वो कलंगी तो आएगी ही आएगी। गवर्नमेंट से आई है, 36 साल गवर्नमेंट की कलंगी आई है। आवत कलंगी हारे, कलंगी आई है, हार भी आया है। चित मापक अपने शोभित, ये इस तरह कैसे कैसे शोभा देते हैं। हार आ गए हैं। ये महाराजा अपने लारे, महाराजा अपने हिसाब से पहनाते हैं। कहा कौन समय की, इस समय की क्या वो बयान वर्णन करूँ? लालदास जी कहते हैं, जहाँ श्रीराज विराजे तखत, श्रीराज जहाँ पर विराजे हैं बंगला धाम में, आई जी मोर्छल करत हैं, आई जी है वो मोर्छल करती हैं। देखो ऊपर फैन नहीं है, इस मोर्छल का बड़ा महत्व है। नितन भन बनाते हुए कोई कीड़ा निकले तो मोर्छल चल रही है तो कीड़ा नहीं आएगा, बहुत आवश्यक है। सो कहे ना जाए बखत, शोभा कहीं नहीं जाती। महाराजा मोर्छल लिए, महाराजा भी मोर्छल चलाते हैं। दो बाजू चमर डोराए, दो बाजू चमर भी डुलाई जा रही हैं। शेख बदल लाल खान, शेख बदल लाल खान कभी उनकी सूची में आ गए तो वो दोनों जने हैं। हाथ फेरत चमर बनाए, चमर बनाई है हाथ से, क्योंकि यहाँ कोई बाजार नहीं है, दुकान शहर नहीं है, खरीद के कुछ नहीं आएगा, सब वहीं बनाते हैं। कहूँ पीठ पीछे हो के, कभी पीठ पीछे होके कोई बात कहनी है, लाल केशव करें अरज, लाल केशव अरज करते हैं। आज हदीसें हो जाए, कुरान हो जाए तो अच्छा रहेगा। श्री जी साहब हाँ करते हैं, कुरान हदीसों कुरान हदीसों के वास्ते बात करते हैं। रहे पढ़ने की गरज, हदीसों में बड़ा एक से एक हदीस होती है। एक हदीस सुनिए आप। परमात्मा ने, मान लो उसमें खुदा लिखा है, परमात्मा ने कृपा करी है। आप हदीस पढ़ रहे हैं, हदीस सुन रहे हैं, जो मैंने पढ़ी है, ऐसे कैसे मैं बोल दूंगा कुछ भी। जो मैंने हिंदी हदीस पढ़ी है, आज सब कुछ हिंदी में मिलता है, अंग्रेजी में मिलता है, उर्दू में मिलता है, गुजराती में मिलता है, और भी संस्कृत में भी मिलने लगेगा। ऐसे ज़माने में आप जी रहे हैं और आप कहें हमें ये नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, तो हमने बोला अपने नाती को बोलो, वो कंप्यूटर में आपको सब बताता जाएगा। कंप्यूटर में आजकल सब कुछ रहता है। ऐसा ज़माना है ये। ज़माने को तो समझोगे कि नहीं? अब गया नहीं कि हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता, हमें ये समझा दो, हमें वो समझा दो। अब ज़माना गया। बच्चे को कहो निकालो कंप्यूटर में, हो निकाल देगा। अर्सजीम क्या है? अर्सजीम माने सबसे बड़ा परमात्मा का घर, लिखा मिलेगा आपको, आपका काम हो गया है। दज्जाल माने क्या है? तो दज्जाल आएगा जो परमात्मा की पूजा में विघ्न डालता है, वो दज्जाल। ये मायने लिखा है। तो आपको क्या नहीं आता, सब आजकल कंप्यूटर में मिलता है। और हमने याद आपको दिलाई कि यहाँ क्या लाइन है? हदीस से बोल रहा था मैं। एक हदीस है, हम पढ़ के रह गए। परमात्मा ने कृपा की है। कृपा का 1% यानी 1%, 1% इतना है कि माँ बाप में ममता डाल दी तो बच्चे को पालते रहते। बच्चे को कौन पालता है?
बुद्धू मत बनना। श्याम बिहारी धोखा दे के पूछते हैं बच्चों को कौन पालता है, तो बोलोगे माँ बाप। हदीस क्या बोलती है, राजी ने 1% के पास माँ बाप में डाल दी तो माँ बाप बच्चे को हाय मेरा, और अगला क्या है लाइन, खाली जगह भरो, हाय मेरा ललना है, कहूँ खेलन ने करो हमारो ललना, कहूँ खेलन ने करो ललना है आपका। ये जो आप प्रेम से बोल रहे हैं ये राज्य की 1% है। 1% में सारा जहान बच्चा बड़ा हो गया। कृपा को समझो, परमात्मा की औकात को समझो। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ 100 में से 1 घटाओ। सुनो महाराज, तो हदीस पूरी हो जाएगी। 100 में से 1 घटाओ, कितने बचे, 98 99। ये नहीं सुन रहे ना आप, सुन के जाइए। आप क्या बात करते, ये हदीस गई और सब गया। लाइट तो जाएगी है, ताकि सिर्फ इतने सुने। राजी ने आवाज तो दी, आपके पास पहुंच रही है। 99% कृपा क्या है महाराज, आप सुनिए। आप हाथी दांत के नहीं है। आपको अगर राजी चाहिए तो हमारी बात सुनिए। ये आपको राजी से नहीं मिलाएगी, राजी से चौपाई की बात मिलाएगी। बस, हजारों साधन नहीं है, ये साधन और कई तरीके से है। सबाब मिलेगा, ये होगा, वो होगा, संजोग मिलेगा। आप इसकी सेवा करते हो तो आज बंगला धाम में बैठे हो, सुन रहे हो, ये आपको बख्शीश दी है राजी ने। आप सोचोगे हम अपने मन से पहुंच गए। ये आदमी तो मन के मारे मारा जाता है। हम वही बोलते रहते हैं, हमारा मुंह सूखा जा रहा है। कि आप चक्कर में मत पड़ें, जरा राज्य को समझने की कोशिश करें। आप जितना आसान राज्य को बनाते हो, आसान राज्य ने कैसे बनाया उसकी परवाह नहीं करते। आप इतने ढीठ हैं, आपको वो आसान लगता है जो देखने में आसान लगता है। आप वो आसान मानिए जो राज्य ने अंतर्दृष्टि से दिया है। तो 99% कृपा ये पूरा स्वरूप साफ है। परमात्मा का ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान, जिससे परमात्मा की पहचान होती है, वो शेष 1% से पालन हो जाता है। 99% आखिरत में जो ज्ञान आएगा, हदीस सुन रहे हैं आप, आखिरत में जो ज्ञान आएगा वो परमात्मा की 99% कृपा है। कौन सा ज्ञान आया आखिरत में महाराज, कभी आपने देखा? क्यों भाई, देखा है? आखिरत में कौन सा ज्ञान आया? कोई नहीं है जो बोले कि ये स्वरूप साफ है। बोला किसी ने? किसी ने नहीं बोला। ये आपका 99% कृपा है। कुछ समझ में आया धर्म का? हदीस ने क्या बोल दिया आपको, इस पर ईमान ला दिया, इसकी वैल्यू करा दी। ऐसा लिखा हुआ है सब हदीसों में, आखिरत के ज्ञान की ये कीमत है। तो और ये भी कि बच्चे को अपन क्यों पालते हैं, क्योंकि राज्य ने अपना दिल ममता भरा बना दिया है। देखो हदीस पूरी हुई, लाइट आ गई, आपने भर सुना। ऐसा सब राज्य का काम है। चितवनी की बारी वालों ने, चितवनी वाले आए हैं चितवनी कराने के, वो भी उन्होंने अपनी आवाज दी है। चितवनी होगी थोड़ी देर के लिए, भोग दियो बखत इनने, इस वक्त उन्होंने दिया है। गावत संझा को अवसर रे, हुआ संझा को अवसर। धन जो आते हैं ना श्रृंगार कर, तो ये जो वर्णन आया है वो चौपाइयाँ बोलते हैं। इंद्रावती से चौपाइयाँ निकली, वो इंद्रावती उसका अर्थ बताते हैं। उनकी किस्मत क्या कहना, इसी बंगला जी की बात है। संध्या का समय है, आप तो बटन ऑन कर दोगे तो लाइट जल जाएगी, उस समय तो दीप जलाने पड़ेंगे। तो दीप जलाने का भी समय हो रहा है। और संध्या को अवसर राजशर्मा जी बैठे श्रृंगार कर, ये चौपाइयों के अर्थ से जी बोल रहे हैं। पहर रात लो रोशन, रात तक की उसमें रोज रात को जब कथा होती है 11 बजे यहाँ पर, तब ये बोला जाता है। और आखिरी चौपाई क्या होती है,
श्री राजीव सबो मंदिरों पधारे होत से जिया नित्य बिहारे। ये आप अंतिम लाइन पढ़ते हैं, वो इसमें आया अभी कि रात तक का पूरा वर्णन इंद्रावती ने किया है। 24 घंटे का परमधाम की लीला का वर्णन कौन सी किताब में लिखा? आप बोलना। सागर, श्रृंगार, कलश, प्रकाश, 3-4 किताबें मैंने बोली। मार्फत सागर, क़यामतनामा, खुलासा, खिलवत। 24 घंटे का वर्णन राजी ने परमधाम का किया है। आपको पता है ये कौन सी किताब में लिखा है? लोग जी बोल रहे पुजारी जी हैं, हमारे सुंदर साथ क्यों नहीं बोले? किसी ने ना बोला परिक्रमा में लिखा है। परिक्रमा में क्या लिखा? उसमें अष्टप्रहर की, हाँ, व्रत, पूरा व्रत, व्रत व्रत यानी चाल चलन, दैनिक क्रिया। 24 घंटे राजी दिन भर में क्या करते हैं, सखियाँ क्या, वही तो लिखा है, वही तो आप हमको जानना है। जब वो जानोगे तो आपको उसी की याद आएगी। हाँ, पंडित जी को बता दो, पंखा चल गया। मंडारत करते हैं तो अर्जा करते हैं बस्तर सुनने को, बस्तर सुनने को, बस्तर का वर्णन करो। आपको तो मालूम है, क्या मालूम है? चूड़ीदार सराई कभी नीली भी पहनते हैं, देखिए, कभी हरी भी पहनते हैं। और वर्णन जो श्रृंगार में आया, जो पुजारी जी बोलते हैं, वो केसरिया रंग का आया। 3 प्रकार की इजारें आई। इसका मतलब 3 स्वरूप, 3 प्रकार के वर्णन श्रृंगार किताब, सागर किताब में आए हैं। श्रृंगार में नहीं, सागर किताब में आए हैं। चौथा सागर कहलाएगा एक पूरा वर्णन, चौथा सागर कहलाएगा। सागर इसलिए बोला कि अपरंपार है, करोड़ों आदमियों को पार कर देगा। आपने क्या बोल दिया? राजी ने केसरिया इजार पहनी। राजी ने साफा कौन से कलर का बांधा है? वही कलर आपको श्यामा जी की साड़ी में मिलेगा। ये लोग मैचिंग कलर पहनते हैं, आपसे ज़्यादा शौकीन हैं। जो राजी की जो पगड़ी है वो सिंदूरिया रंग की है, तो श्यामा जी की साड़ी लाल रंग की मिलेगी। सही है, सिंदूरिया रंग की मिलेगी। राजी ने फटाक से लाल साड़ी कर ली, अब क्या करोगे? लाल से पगड़ी कर ली, अब क्या करोगे? अरे ये श्यामा जी है, उनकी फटाक से साड़ी लाल हो गई, ना पहनना पड़ता है ना उतारना पड़ता है। इसको क्या कहते हैं? परमधाम कहते हैं। परमधाम की परिभाषाएं है महाराज, ना पहनना पड़ता है ना उतारना पड़ता है, उसको परमधाम कहते हैं। और पहनना पड़ा उतारना पड़ा वो तो दुनिया में होता है, मेला भी होता है दुनिया में, तो धुला हुआ भी होता है। परमधाम में धोबी नहीं है, कहीं कपड़े धोले नहीं जाते, क्योंकि वो कभी गंदे भी होते नहीं हैं और कपड़े बदलते रहते हैं। तो जिसको परमधाम कहते हैं। इस तरह से अब ये वर्णन चल रहा है बस्तर का। श्रीराज मोसो कहो, श्रीराज मुझे बोलो, मैं हाजिर ना थी। पहले आपने श्रृंगार का इतना अच्छा वर्णन किया, मैं हाजिर न थी। साड़ी रंग सिंदूरिया रंग की साड़ी श्यामा जी प्यारी की, श्याम जड़ा बन चुकी है और ब्लाउज का रंग काला है। दोनों कुछ मैच हो रहा है बरा कि आप भर शौकीन है। श्यामा जी की शौक को क्यों भूल गए आप? जब साड़ी सिंदूरिया रंग की है, लाल ब्लाउज है कि सफेद है, कैसा है? बोल जगत भाई, काला बोल दिया, तो काला ही बोला। श्याम रंग तो उसमें बोला, हम काला नहीं बोलेंगे तो आपके बच्चे कैसे जानेंगे? ऐसा ही भाषा बोलो कि जितना आपको आता है आपके बच्चों को बचपन में तैयार करो। तुमने पाला तो इसलिए पालो, 99% कृपा तुमको मिली, बच्चों को बांट दो। अरे बाबा, रोटी फोटी तो यूं ही परमात्मा देता रहता है। 1% में, 99% में तुमको कृपा मिली है। राज्य की ड्रेस बच्चे को बता दो। इस तरह का ये संसार है। बच्चा, आपने उसको ड्रेस बताई, बड़ा होगा आपको पूर देगा, इतना उसके बदले में वो आपको देगा।
क्योंकि वो छोटे से याद कर रहा था राज्य की ड्रेस को। आप तो दुल्हन की ड्रेस याद करने लगेंगे, वो राज्य की ड्रेस याद करता रहेगा। बच्चे मन के सच्चे, इस तरह का मामला है ये, बच्चों को जरूर बताना चाहिए। नीले लाए को चरणिया श्यामा जी की नीली नीली है, ऊपर से यहाँ सक्रिय है। श्यामा जी की कमर भी मोटी नहीं है, लेकिन वो लहंगा है वो ऐसा नीचे चौड़ा हो गया, दूना चौगना हो गया। अगर वो चलती हैं तो पाँव भी दिख रहे हैं उन्हें, कदम चले और उनके पायल दिख जाएगी श्यामा जी की। लेकिन जो चरनियाँ हैं कभी ऐसी फैल जाएगी, कभी ऐसी सिकुड़ जाएगी। श्यामा जी की चाल देखते रहो, नीली चरनियाँ देखते रहो, तुम्हें लगेगा यही देखते रहे, मुंह कब देखोगे। ऐसा श्यामा जी का पोशाक है। ये वस्त्र ठकुरानी जी के वस्त्र हैं। चीरा रंग सेंदुरिये है, चीरा रंग सेंदुरिया। हाँ, चीरा माने साफा, और राज्य का साफा सेंदुरिया रंग का है। जामा सफेद सफेद राज्य का देखने के लिए सफेद, और राज्य का बॉडी लाल है। ऐसा लाल नहीं जैसा आप बोलते हो, गोरे शरीर में जो ललामी होती है वो सफेद कपड़े को चीर के दिख रही है। राज्य के अच्छे मसल्स हैं, मसल्स बहुत अच्छे हैं राज्य के, छाती के और क्या बोलते बाजुओं के। इसको खभे लिखा हुआ है बाणी में, खभे राज्य के वही अच्छे लगते हैं। चेहरा जब देखोगे तब देखोगे, राज्य का सीना देखोगे तो देख कर रह जाओगे। ये सफेद उसमें राज्य ने बागा पहना है। पछेड़ी रंग आसमानी रंग की पिछोड़ी, वो बहुत लंबी है महाराज। तो ऐसे हाथ में डाली, यहाँ ऐसे हाथ में डाली। राज्य अगर चलते हैं तो पिछोड़ी झल नीली नीली झलकती है, तो आपको लगेगा आसमान नीला, पिछोड़ी नीली। राज्य के कलर, ड्रेस और यौवन और कट, राज्य का कद स्वरूप लाजवाब है। देख परवरदिगार को देखो, ये पालनहार तुमको रोज रोटी यही देता है। यहाँ की बुद्धि ऐसी बनाई उसी परवरदिगार ने। तुम बोलते हो ये रोटी हम कमाते हैं। बुद्धू, अरे बुद्धू, रोटी खाते हो, वो परमात्मा देता है। नीले पीले रंग को नीले पीले रंग का पटका है, पटका बांधो कमर रे। उसका रंग महाराज हरा है। नीले पीले रंग होते हैं, अभी 5 रंग बोले मैंने वहाँ कहीं, तो दोनों को मिलाओ तो हरा रंग हरा रंग का पटका है। कभी नीला लगेगा, कभी पीला लगने लगेगा, और सब मिलके वो हरा रूप में दिखाई देगा। केसरिया रंग इजार है, और इजार जो है वो केसरिया रंग की है। लियो मूल बागो दिल धर रहे। राज्य की जांघों का कलर भी ललामी लिए है, और राज्य ने केसरिया रंग की इजार पहली। इससे और भी ज्यादा यौवन और सुंदरता, मानो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आज नृत नवरंगबाई नवरंगबाई का ड्रेस सुनिए। साड़ी जड़ाव श्याम जड़ाव की साड़ी है, काली साड़ी पहने, उसमें इतनी किनार दमक रही है कि जब डांस करते हैं तो जो अभी पटली का वर्णन आएगा, लेकिन ये भी वर्णन आएगा कि उन्होंने चूड़ीदार सराय भी पहने हैं। तो आप ध्यान रखना, हम पूछेंगे आपसे कि साड़ी ये चूड़ीदार सराय सफ़ेद है कि लाल है कि केसरिया है, कौन से रंग की है। जबकि परमधाम में हर चीज़ मैचिंग कलर का होता है, तो साड़ी के अनुकूल ही वो इजार रहेगी। मैचिंग कलर में फर्क नहीं पड़ेगा। मैचिंग कलर परमधाम ना होता, इस मुर्दार दुनिया में ना होता। ये भी ब्रह्म ज्ञान अपने दिल में रखिए। यहाँ है ऐसा वहाँ है, मूर्ख बुद्धू जैसा वहाँ है उसकी परछाई यहाँ पड़ी है, तो यहाँ तुमको देखने को मिलता है। आंबा रस कंचुकी है, आंबा रस की कंचुकी पहनी किसने, किसकी बात चल रही है? गलती हो गई इनसे, नवरंगबाई की है, इनने श्यामा जी बोल दिया, बाद में संभाल लिया। तो ये तो है यार, मैंने बोला मेरा ये जो रूप है प्रश्न का, ये धोखा वाला है।
और तभी प्रश्न करता हूँ मैं, थोड़ी देर में तो भूल जाता आदमी। ये नवरंग बाई की ड्रेस चल रही है, इतनी सखियाँ चौथे मंजिल पे बैठती हैं। तो आप ये देखो सबका ध्यान कहाँ है, कोई सब राज्य की तरफ देख रहा है, तो नवरंग बाई की तरफ देख रहे, जो डांस करता है ना, इसीलिए तो डांस करता है सब लोग हमारी तरफ बैठो, घुंघरू हुआ, घुंघरा किया, कहीं ऐसा किया। तो वो वर्णन आता है, चरण जब कोई नाचता है तो पाँव दिखते हैं ना, इसलिए चूड़ीदार सराई पहनी जाती है। चूड़ीदार सराई का कलर अभी आएगा। ये आंबा रस, आंबा तो हरा होता है, आप क्या मानते हैं? रस पीला होता है। आंबे का रस, आम रस बोला है, आम के पत्ते का रंग नहीं बोला है, आम के रस का रंग बोला है। तो ना पीला बोला है, ना नारंगी बोला है, आम रस बोला है। और वो रस भरी ही है नवरंग बाई, आम के रस जैसी ही है। 5 पटे की चरण ये और एक चरीने ने लहंगा पहने हैं, उसमें पट्टे 5 है महाराज, तो 5 कलर भी होंगे तो नाचने में अच्छे लगते हैं। पहली इजार नीली, इजार पहनी हुई है, कैसी है? नीली। आप इसका मतलब चौपाई सुनते हैं, हम आपको यही चाहते हैं आप चौपाई सुना करें, आपको पार हो जाएंगे। चौपाई सुनना बहुत जरूरी है महाराज। तो देखो नारियल फोड़ते हैं तो चौपाई पे बोलते हैं, हम तो चाहे जब बोलते हैं 6 साल मिले तो आप नारियल फोड़ने लगोगे क्या? चौपाई में जब आता है तब यहाँ गतिविधि होती है, यहाँ सब कुछ चौपाई की कदर की जा रही है, इसीलिए हम सब लोग बैठे हैं। तो नवरंग बाई ने इजार पहनी है, इजार सराई। कलर बोलो, कलर बोलो, बदनामी हो रही है। क्या बोला? कितना रंग बोला? बोला रंग नहीं बोला ना, नीला। अब तो याद रहेगा, नीला और काला मैच करता है। बाकी नवरंग बाई का कलर, बॉडी का कलर गोरा है, तो वो भी तो एक रंग है ना, वो मैच करता है, काला, नीला और गोरा। और फिर इतनी चाल डांस करते हैं, रहमान की रहमानियाँ देख कर राजी रह जाते हैं। देखकर ऐसा डांस होता है, नहीं तो राजी नहीं कहे तुम दूसरी को बुलाओ, ये कैसे नाच रही है, गलती कर रही है। और एक पैर से नाचते नाचते इतनी दूर तक चले जाए, और आते समय एक घुंघरू बोल रही है, तो राजी कह रहे कब तक बजेगी एक घुंघरू, और नवरंग बाई ने सब घुंघरू बजा दिए, सब बोलने लगे। ये सब नृत्य की चौपाइयों में आया, कल्पना से नहीं बोलते, लेकिन समझ में ऐसे आता है। एक घुंघरू चाहे तो एक बोलेगी, 4 घुंघरू चाहेंगे तो 4 बोलेंगी। 400 घुंघरू लगी है, लेकिन पैर ने इस तरह से नाचा है कि केवल 4 घुंघरू आवाज आती है। एक कला देखो नाचने की, प्यारे नवरंग की ये कला है, जिसको जब नवरंग के स्वरूप में औरंगाबाद पहुंचते हैं तो पुरोहित एक डंडा मारता है तो पीठ में लाल निशान। तुम होते तो घर आ जाते, सेक कराएंगे। अब बहुत सेवा करी, सेवा तो कर ही रहे हैं, अब वो मार रहे हैं तो घर आ जाओ। आओ, ये परमधाम की नाचने वाली है, ये डंडे से नहीं घबराती। दूसरी व्यवस्था करी, श्री जी साहब तो देखो औरंगाबाद आ रहे हैं, दूसरी व्यवस्था करी तो बात बन गई। यहाँ आओगे तो यहाँ नाचने का तरीका बदल जाता, यहाँ घुंघरू नहीं बजाने पड़ते, यहाँ पैरों से नहीं नाचना पड़ता, दिलो दिमाग से राज्य की सेवा करो। बेगन आ जाए पीछे मत हटो, बिगन लौटेगा, तुम नहीं लौटोगे, तो तुम्हारा काम सही। 400 में से 4 घुंघरू बोले, ये भी तुमने किया, ये तुम्हारा सेवा सही। ऐसा ये जहान है। ये बस्तरबाई नृत्य, ये नवरंग बाई के वस्त्रों का वर्णन हुआ है, और श्रृंगार सब साथ को, और सब श्रृंगार के वर्णन उसी तरह हो रहे हैं। श्री श्यामा जी माफक देखत, श्यामा जी ने लड़े लगाई हैं, यहाँ पर सखियों ने भी लड़े लगाई हैं। यहाँ पे ऐरन लटक रहे हैं, झुमका, तो सबके झुमका पहने हुए हैं। श्यामा जी खूब अच्छी लग रही हैं।
जिस सखी को देखो श्यामा जी की प्यारी सखी उतनी ही सुंदर लग रही है। ये बस्तर सब साथ को बस्तर साथ का वर्णन हुआ है। कहते बखत दोए ये दोनों बखत श्री जी साहब वर्णन करते हैं ताकि हमारे सुंदर साहब स्वरूप से जुड़े रहें। एक प्रात और संध्या समय एक सुबह और संध्या के समय ये वर्णन होता है। साथ सुनत है सोए सारा सुंदर साथ सुनता है। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में ब्रह्मांड में स्वरूप के कौन कौन हुए स्वरूप के, एक तो व्यास जी ने किया वर्णन, सुखदेव ने किया या फिर शंकर जी ने किया है। तो शंकर जी ने तो परम धाम के राज्य का भी वर्णन किया है, आसमानी रंग की पिछोड़ी। इसमें आया कि स्वरूप दाता हुए, उन्होंने स्वरूप का वर्णन किया, लेकिन बैकुंठ के स्वरूप का वर्णन किया और परम धाम का वर्णन तो अब यहाँ इसी बंगला धाम में सबसे पहले हुआ है। दो तीन हुए हैं जिन्होंने स्वरूप का वर्णन। स्वरूप का वर्णन सबसे कठिन बात है। जैसे और किताब लिखते हैं स्वरूप भी लिख दो, ऐसा नहीं होता। आपको क्योंकि जब आपको गुनाह का डर नहीं लगता तो क्या लिख दो। श्री जी साहब ने आसमानी बोले का पिछोरी, तुम इजार लिख दो आसमानी, क्या फर्क पड़ता। कोई ना कोई दिन तो आसमानी पड़ी हो, पहनी होगी, आसमानी लिख दिया। बेशरम होके घूम रहे। और इंद्रावती ने कैसे बोला, ये कहाँ गए महाराज फोटोग्राफर। ये फोटोग्राफर ऐसे होते हैं जो दूल्हा दुल्हन का गजरा पहनाते हैं ना, ये बोलते उतार दो, हमने फोटो नहीं ली, गजरा वापस लो, फिर से डालो, हम फोटो खींचेंगे। उसने लड़की ने उसकी किस्मत खुली, दूल्हा मिला, उसको गजरा डाला तो उससे कह रहे तुम फिर से डालो। जो भोली लड़की होती है तो निकालने लगती है, निकाला नहीं जाता। हाथ लगा दो गजरे में, तुम फोटो उतार लो। लेकिन फोटो वाले आपसे गजरा उतरवा देते हैं, ये फोटो वाले होते हैं, वो एब्सेंट है अभी। ये तो ऐसा जो है, ये मैंने इसलिए बोला, ये जो वर्णन आप स्वरूप का पढ़ते हैं तो पल पल में श्री जी साहब परम धाम के राज्य श्रृंगार बदलते हैं। तो एक मिनट महाराज, तो श्रृंगार बदलते हैं तो इंद्रावती को फोटोग्राफर की तरह बोलना पड़ा, आप एक पल के लिए रुक जाइए। जब राजीव पल भर के लिए रुके तो इनने फोटो खींची, वो आपको सागर किताब में पढ़ने को मिलती है। जो इंद्रावती ने रोका और राजीव मान गए, तब आपको फोटो खींचने को मिली। उस स्वरूप का वर्णन है, वरना राजीव पल पल श्रृंगार बदलते हैं। सो लिखे शास्त्रों में लिखे हैं, जो लाया यकीन जो कोई लाया पाया। सो स्वरूप बैकुंठ का, तो बैकुंठ के स्वरूप का चतुर्भुज का वर्णन हुआ है। मलकूत कहा है, जो आगे चल के फिर प्रलयमान है। कहने वाले फरिश्ते, करने वाले फरिश्ते हैं, यानी देवता है, जिनका ठौर जबरूत है, इनका ये ठौर और इनका रहने की जगह अक्षरधाम है। एक सूरत अजीब की, अजीब की सूरत है। पंचवासनाओं ने वर्णन किया है, वो परम धाम की हैं, ये अक्षरधाम की हैं। ये चुपाई में इशारे में बोल दिया श्री जी साहब ने। जाए काया से अक्षरातीत का ये स्वरूप वर्णन हो रहा है। अभी आप आध घंटे से धड़ाधड़ परम धाम की स्वरूप, चुपाइयों का नुकसान हुआ है, अब राज्य बचाएंगे कैसे करना है। कहने वाले श्री धाम धनी ही कहने वाले हैं। और श्रृंगार किसका वर्णन हो रहा है? आय हाय हाय, फिर से बोलो, धाम धनी। वर्णन किया किसने? धाम धनी ने। वर्णन किसका हुआ? धाम धनी का। अरे यही तो हमारा प्रश्न ही हम ऐसे उठाते, हम खुद ही अपने पे आश्चर्य दिखाते। आपको उत्तर गड़बड़ाओगे आप। धाम धनी का वर्णन हुआ, कहने वाला भी धाम धनी है, ये आपको समझना है। सुने मोमिन कर प्रतीत, और सखियां, वो मोमिन बोला, इनको प्यारी सखियां सुनती हैं, सुनकर रह जाती हैं। वो अब भी जाना चाहती हैं, जा सकते नहीं जा। और तुमको एहसास किया जा रहा है कि तुमने लाड साहब को अभी तक जाना नहीं था। तुम समझते थे हम खीर के लिए लालायत हैं, तुम समझते थे कि हम तुम्हारी परवाह करते रहते हैं परम धाम में, है ये नहीं। तुम सखियां परवाह करती हैं,
तो ये राजी भोले भाले हैं, इनको बताना पड़ता है अब खाने चलो, अब नहाने चलो, और राजी तब जाते हैं। सखियों ने सोचा ये हमारे कहने वाला पिछलगुआ है। राज्य की लाड सभी सखियों ने परम धाम में कबू न जानी पिछलगुआ समझते रहे। अब राज्य यहाँ बता रहे हैं तुम धाम जाना चाहते हो, राज्य का ऑर्डर नहीं है, पड़े रहो, वर्णन करते रहो, चितवन करते रहो। राज्य की लालसा भी आपको यहाँ एहसास होती है। निष्ठाबंद सुनत है, निष्ठाबंद सुनते हैं सुंदर साहब, जाए साच होवे कान, जिसके सच्चे कान हो वही सुनते हैं। बाकी क्या होता है, उनको जरूरी काम याद आ जाता है और वो जरूरी काम में चले जाते हैं। जिनकी सच्ची आत्मा है, कान सच्चे हैं, वो कहते हैं जरूरी काम गया, खाली जगह भरो, भाड़ में। जरूरी काम गया, भाड़ में। हम चित्त लगाएंगे, जिंदगी यहाँ खा पाएंगे। वो उनको मिलता सुनने को। महाराज पाँव हाथ अंग इंद्रियां, पाँव हाथ अंग इंद्रियां, होए हक की ताय पहचाने, जिसको हक की पहचान हो राज्य की, वो ही सुन पाते हैं। दूसरा कोई इत्याय के, दूसरा सुने नहीं, उसको जरूरी काम याद आ जाता है, बैठ सकते, बैठ नहीं सकते। कहूँ कुसामत गरक आवही, कई कोई सेवा के बहाने सेवा के लिए आते हैं, स्वरूप वर्णन होगा तो जल्दी से भाग जाएंगे, काम की याद आ गई उसको। पर मैंने न बैठ सकते, उसका वर्णन के बैठ जाए कि खूब अच्छा, सब कुछ चतुरा करना की तरह नहीं होता। लालदास के यहाँ था, उसी जी साहब के यहाँ दूध देने आता था, आप भूल गए, दूध दे दिया, 1 घंटा बैठा, कोई पूछो क्यों बैठे, अरे चर्चा सुन रहे हैं। उसके बाद उसने लालदास को बताया, देखो लालदास ने कितना काम किया। किसको क्रेडिट गई, चतुरा करना को। वो बैठता नहीं तो उसको दूध बेचना था, पैसा कमाना था, वो काम गया भाड़ में। तुलसी जी साहब की चर्चा सुनी चतुरा ने, तो देखो लालदास ने ये काम किया। कहाँ का कहाँ संजोग बनता है। ऐसी ये दुनिया है। दुनिया की पहचान करने के लिए भाड़ में बोला, दुनिया काय को भाड़ में जाए, अभी सबको अपने अपने घर जाना है। तो वो तो राजी ने बनाया है। ये तो पाप अंकुर की, ये जो अंकुर की बात है, आत्मा की बात है, होना बिना संबंध, बिना संबंध के ये सब प्राप्ति होती नहीं है। जो दुनिया को देखी, दुनिया को जो देखेगा ताए खाया बड़ा अंधे, वो अंधा है, वो तो दुनिया की परवाह करने लगा। जब कलाम रब्बानी खोले, जब रब्बानी खोलती है इंद्रावती यहाँ बंगला धाम में, हुआ वक्त क्यामत का वही तो वक्त है। जब लगा रोजगार को, रोजगार को जब दुनिया लगी हुई है बड़ा कम हिम्मत, बड़ा कम हिम्मत का है दज्जाल। आया समय आरती का, आरती का समय आया। किस्मत वाले साथ जी, साथ आवत चारों तरफ से सुंदर साथ, बाहर की पब्लिक भी आ रही। सुंदर साथ तो मोदी खाने से आ ही रहे हैं पेट भर के, लेकिन बाहर की सुंदर साथ भी आए हैं आरती के समय पर। इन समय शोभा इनकी, इस समय की शोभा भीड़ की यहाँ बंगला धाम में कहो न जाए हरफ पे। अब बंगला धाम यहाँ बल्लियाँ लगी होंगी और ऐसी शेड बना होगा ऊंचा ऊंचा, और वहाँ तक के पब्लिक भरी, सब जगह से पब्लिक भरेगी, सब आरती को देख रहे हैं। श्री भाई आवत इन समय, इस समय आती हैं, क्योंकि आरती उनको ही उतारना है। बिछौने जोड़े तखत, सब बिछौने, बाजूराज की भी बैठने का तखत लगा है, आदि तकिए बिहारी दास ने लगाए हैं। बिछावत है बाजूराज के बैठने का इंतजाम हुआ। आरती आनंद से होती है। सुनिए, करत अत घने प्यार का मोहब्बत की आरती है। सो शोभा हो संसार में शोभा देती है। करत सवे मनोहार हो रहा है। झांझ ताल थैली में, झांझ भी बज रही, थैली में रखी है, कोई लाया है यहाँ पर, उसका नाम आएगा। ये दगड़ा राखत, दगड़ा है जो राखता है, छोटी बहन दगड़ा है, दगड़ा, हाँ दगड़ा तो दगता नहीं है तो क्या हुआ, दगड़ा है। थैली लाया, झांझ लाया है, झांझ लेकर आया, आप भी लाया करो झांझ।
तो ये इस तरह से झांझियाँ आ गई भाई इसी बंगला धाम में। जमीन तो कहीं नहीं जा सकती, इसके ऊपर आप संगमरमर लगा दो, इससे 3 फुट नीचे मानो जमीन यही है महाराज, यही का वर्णन हो रहा है। आरती समय आरती के समय झांझे आ गई हैं। भाखरिया नाचत और नाचत है। भाखरिया भाई जब गाया जाता है तब वो नाचने लगता है। दो बाजू चमर डोले जा रहे हैं। लाल बाई पहले ये सब अभी भी होता है, 2 बाजू चवर डोले जाते हैं। आप आरती के समय देख लेना, बंगला में आज देख लेना चवर डोलते, आपको सब कुछ जैसा वर्णन आया है अभी आजकल भी और 300 साल पहले भी बिल्कुल हो तो वैसे ही रहा है। गोविंद दास करता था। गोविंद दास ये काम करते हैं व्यवस्था की। कोई दिन शिवराम ने सेवा की। हर नंदन कोई दिन करता रहा। एक बदल लाल खान ने करी। आखिर इन पे आई जिनका था ईमान, जिसका जैसा ईमान टाइम मिल रहा है। गवावे सुंदर साथ गाते हैं। ये सेवा मुकुंदास का काम। नवरंग बाई ये लीडर है आरती गवाने। आरती में खड़े हो नित्य विलास होता, अखंड विलास होता है। बिंदा कन्नड़ गाव ही। हाँ, कन्नड़ वाला भी आया, बिंदा भी आया है और गंगाराम आया है। अगर दास आया है आनंद से। बद्रीदास पंडित जी आए हैं। उत्तम दास भी गाते हैं। बजावत है मृदंग बजती है। झांझ ताल बजते हैं। केतक संग सखियों का काम हो रहा है। गावने में आगे खड़ा और भी गाते हैं घड़ा। परमानंद प्रवीण भाई भी आते हैं। भाव दिखाते परमानंद के नाती 5वीं 6वीं पीढ़ी के होंगे। परमानंद की ओर से सच झुकाए आया कुवत माफक यकीन जिसको आया। साथ सबे खड़े रहे और आरती हो रही है, खड़े हैं। भर के बाजू दोनों तरफ खड़े हैं। झांझ मृदंग बजावत, झांझ भी बज रहे, मृदंग भी बज रहे हैं। आनंद अजीम होए, अजीम परम धाम का आनंद लिया जा रहा है। सुन धुन इस समय की शोभा क्या कहें। कापत पुली दज्जाल कांपने लगता, अब मैं मरूंगा। ये को मारेगा, मेरी मौत आ गई है। ये मेरा काल है, ये लोग काल है हमारे। मेगा गादी, क्योंकि उनको माया को ना पूछ करके धामधनी की पूजा हो रही है। आरती घड़ियाल माया के लिए ना बजकर राज्य के लिए बज रहे हैं, तो माया घबरा रही है। समझो जिंदगी पड़ी है, समझते नहीं। मेघा गादी बिछावत, मेघा बाई है, गादी बिछाती है। बाजी आज जो खड़े होंगे, आज ही पुजारी जी गद्दी पे खड़े होते हैं। लाड साहब है पुजारी जी यहाँ के। आरती की वो गद्दी मिलेगी आपको जिसमें आरती होती है। वो गुम्मट में भी रखी है, इनकी भी रखी है। श्री बाई जी के कदम तले, बाई जी के कदम तले बाई जी इस पे खड़ी होंगी जब आरती करते हैं। श्री बाई जी खड़े ऊपर इनके खड़ी होती हैं। आरती के बखत में चादर बिछावत हीरामन भाई उसने चादर बिछाया। वो चादर अब नहीं बिछती ना, ये सब चादर बिकती है। क्या करते हो उसमें? हाँ, उसी की बात चल रही है। हमने कहा आप और कुछ समझ रहे हो। वो चावल है ना, वो चावल वहाँ पे दिया सलाई से निकाल के डालते हैं। वहाँ पे थालियाँ रखी रहती होंगी, चावल डाले हैं। चावल बाई जी रात चावल डालती हैं। सब आरती वाली सब सैया भी चावल डालते हैं। श्री बाई जी करे तिलक करते धामधनी श्री राज चौड़क है चावल समेत तिलक किया गया है। राघव रुमाल धरत है, राघव भाई है, उन्हें रुमाल रखा। करे सेवा अपने बल्ले, वाह राज्य मेहरबान राघव भाई प्रणाम। आरती करे आनंद, आरती करते आनंद से। श्री बाई जी आए, बाई जी आके अब आरती करते। ये सेवा की जो गावई, ये सेवा जिसकी योग बाई जिसकी है जो कुछ सामग्री आरती की साज रुक्मणी ले आई, रुक्मणी है जो सब सामान लाई थी आरती का। रूपे पंच घड़ियाल, चांदी की थाली में
पंचखंड की आरती है। अभी जो बाती की आरती होती है वो नहीं होती थी, जो श्रृंगार आरती होती है वो वाली होती थी। पंच आरती महारानी जी के यहाँ होती है, वो 5 खंड की छोटी आरती है वहाँ। वो यहाँ पे बाद में रात में होती है। हाँ, और नहीं वही को बताना है। आरती है पहले होती होगी, फिर धीरे धीरे बदला होगा, क्योंकि बांटने में घी बांटना है ना, तो कोई हाथ में लगे बांटने में सुविधा बाती में जाती है। और इसलिए ये आरती देख लो भैया, ये 5 खंड है, इसमें 2 2 4 ऊपर का 5, यही आरती है। इसी प्रकार की यही आरती बायजूराज उतारती हैं शाम के 7 बजे। गिरज दीपक ज्योत 32 दीपक कंचन इसमें 32 दिए हैं, दीपक बने हैं। करे फिरते प्रकाश 34 प्रकाश करते हैं। अभी तो वर्णन बोला, इसी की चौपाई बोलती है। कंचन थाल चहुमुख दिवला, चांदी की थाली को सोने को पानी चढ़ा दिया तो कंचन थाल हो गया। चहुमुख दिवला और दीपक ज्योत प्रकाश वो है। पुजारी जी को धन्यवाद। आरती दिखाई। सेवक मन प्रति मन की बड़ा विश्वास होता है। और आवत करने आरती, और आरती करने आते लच्छो इन समय लच्छू बाई आती हैं, वो भी अपनी आरती लाई हैं, अपनी आरती से उतारती हैं। दीपक ज्योत प्रकाश दीपक प्रकाश ज्योत गाया जा रहा है। कोई दिन हुई सेवा इनसे, ये सेवा कोई दिन करी है। और अम्बो करे आरती, और अम्बोबाई है आरती करती हैं। शामल दूसरी तरफ दूसरी भी करती, दूसरी तरफ एक बाजू मेहतान खड़ी, और भानी एक भानी बाई खड़ी है। इस तरह बायजूराज बीच में है, तो और आते जाएंगे तो कुछ इस तरफ कुछ इस तरफ अपनी अपनी आरती लेके बायजू के साथ जब ऊपर आरती जाएगी तब इनकी भी आरती ऊपर जाएगी। ये मिलान भी करना पड़ता है। और कई कुमार का इसी शिष्यों की बात करी है। लिए दीपक खाली हाथ में आरती सब लोग, सबको अलाउड है, जो सूची में नाम आ गए हो। झलकत जो 34 जो झलक रहा है। अरे बाईजी ऊपर 7 बाईजी और 7 आरती उतार रहे हैं। कंचन थाल चौपाई शुरू हुई। कंचन थाल चहुमुख दिवला हो गया अर्थ पहले। दीपक ज्योत प्रकाश, दीपकों की ज्योति प्रकाश मार रही है। करत आरती जियवर रानी है जो आरती उतारती है। आनंद अंग उल्लास वो उनका खुशी समाती नहीं है। जुगल स्वरूप सुंदर सुखदायक है। उस समय बायजूराज को जुगल स्वरूप दिखाई दे रहा है। परम धाम का श्याम धाम धनी सो है। श्याम का धाम दिख रहा है, धाम का श्याम सुंदर दिख रहा है। मंगल रस बदन की शोभा, देह बहुत सुंदर। राजी जुगल किशोर की शोभा। दीपक क्या उजाला देगा? राजी का शरीर उजाला देता है। निर्खंता मन मोहे, सखियां मन मोह रही हैं। सखियां नृत्य करें और सखियां नाच रही हैं, सब जगह नाच हो रहे हैं। आनंद अखंड अपार आनंद हो रहा है। ताल मृदंग ताल बज रहे, एक ही ताल में बज रहे हैं। सखियां बोले जय जय, और जयकारे लग रहे हैं। वो ध्यान करते बायजूराज महारानी जी की जय। बाधावे मुक्ताफल सखियां, मुक्ताफल मोतियां ले लेके ऐसे आरती में डाले जा रहे सखियां। और लोग भी जो है मोती फल डाल रहे हैं। श्री जियावर श्याम सुहावे, जियावर सुंदर श्याम सुंदर है। सीजी साहब के रूप में राजी श्यामा जी सखियां दिख रही हैं। तन मन जीव निछावर की, ये वो है जो तन मन और जीव को निछावर किया है। श्री इंद्रावती चरणों लगे हैं। चौपाई इंद्रावती के मुख से निकली है। और बायजूराज इसी आरती में ये रामनगर से शुरू हुई थी और फिर चलती रही। रुक्मणी थाल धरत है, रुक्मणी बाई है, थाल रखती हैं। श्री राज के आगे थाली रखते हैं। कर पसार बीरा धरे। अब बीरा का सवाल, आरती हो गई है। आरती बटने की सेवा अलग होती है। अब श्री राज जी को महराज साहब को बीड़ा अरवाया जाता है। कर मेहर धाम धनिये, और धाम धनी पान का बीड़ा देते हैं।
और सबकी थाली में, और सबकी थाली में डारत है बीड़िए, वो जो पान की बीड़े और गाय थे वो सबकी थाली में। वो जब घर जाएंगी लौट के तो क्या लेके जाएंगी आरती में? पान की बीड़ा। हाँ, एक एक मिलाना सबको। घर जाएंगी तो घर में जाके पान खाएंगी। सेवा कल्याण प्रहलाद की, कल्याण और प्रहलाद की सेवा है, नित आवे करने के, वो आती है ये पान बांटने की। इन भांत नित आनंद इसका आनंद इस प्रकार होता है, होत बंगले में होता है। कई खलक आवे दीदार को, खलक आती दीदार के लिए, सुन कायमी पावन से आती है और हमेशा के लिए अमर होके चले जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर को अक्षर ब्रह्म ने देख लिया। अखंड क्या है? अखंड कैसे होता है? अक्षर ब्रह्म देखने से अखंड। ये तो सपना है। कौन देख रहा है? अक्षर ब्रह्म देख रही है। सखियां उनके सपने में अपना सपना देख रही, वो तो अपने एक शरीर में है। पूरा सब तो अक्षर ब्रह्म सपना देख रहा है ना। तो जो राज्य पे कुर्बान होता है तब से लेके अब तक, जो राज्य पे दिल से कुर्बान है, अक्षर ब्रह्म उसको देखता है। बाकी सब कचड़ा घास है, उसको नहीं देखता। किसको देखता है? जो राज्य पर कुर्बान है, उसका शरीर विश्व में दिखाई देता है। अखंड होने की ये सिद्धांत है। इत धुन सूरज मन ने, सूरज मन जो है करें आरती बोध, आरती का बोध करते हैं। श्री धाम धनी जियावर के, धाम भर जियावर के नाम लेख भागे ब्रोध, इस तरह से बोलते हैं। यही अक्षरातीत है, यही अक्षरातीत साक्षात विराजमान है। यही है धनी धाम, धाम के धनी यही है। श्री जी साहब को देखकर बोल रहे हैं। यही मोहम्मद मेहंदी, मोहम्मद भी यही, मेहंदी भी यही, इमाम भी यही है। यही पूरे मनोरथ काम है। सारी इच्छाएं जो कोई जो चाहता है, सबकी इच्छा पूरी करने वाले स्वरूप यही है। इन भात कई गावत, इस प्रकार से कई गाते हैं। होए के मन मगन होके गा रहे हैं। कई साथी संग गावत, बहुत साथी गाते हैं। साथे सूरज मन भी गाता है। इन भात आरती इस प्रकार आरती में ये हुए और ये गाने भी, कीर्तन भी होते हैं यहाँ। कई बिद होत कलोल, कलोल होता है। हाय गए बंगले न सुनाते, बंगले से सुना नहीं, सब गाने में लगे हैं। कोई न सुख नहीं तोले, सुख की कोई बराबरी नहीं। एक फेर रात लो, एक बेर रात को 9 बजे तक होत ये मनुहार, इस बंगला धाम में होता। कोई आवत कोई जा आ रहा है, कोई जा रहा है। हालो कहूँ प्रकार इसकी कहाँ तक वर्णन करें? सिंहासन से भाई जी, सिंहासन से भाई जी जुगल स्वरूप शोभा है, जुगल स्वरूप शोभा देते हैं यहाँ पर। आनंद स्वरूप तेज को, आनंद स्वरूप और उनके तेजवान स्वरूप को कहाँ लो कहूँ बनाए, वर्णन किया जाए। श्री मोहम्मद कहे प्यारे प्यारे साजी। हया चर्चा का बखत, अब चर्चा सुनिए 9 से 12 का, वो सुनिए। अब तुम सुनियो चित्त दे के सुनना। लाल आगे आए बैठे, आगे बैठे। अभी 20-25 मिनट का टाइम है। एक प्रकरण में आप धाम वर्णन चर्चा होगी ना, धाम वर्णन आप जो कुछ आप सुनेंगे जिंदगी भर के लिए आपके दिल में अखंड हो जाएगा, और वही अखंड आपको अखंड से मिला देगा। लाल आगे बैठे तखत के बैठ गए लालदास। पहर छठा शुरू, छठा पहर 9 से 12, रात्रि का छठा पहर। अब कौन छठे पहर की बात करते हैं। चर्चा होते हैं यहाँ इंद्रावती जी चर्चा करते हैं। बैठे सुन्नत जमात, सुंदर साथ बैठा है। जो खास ग्रह गुजरत परम धाम की सखियां मनुष्य शरीर लिए हुए हैं। इनके नाक भी है, कान भी है, मुँह में है, सब कुछ चाहिए। खुशबू चाहिए, खाने को मोदी खाना चाहिए, ऐसा शरीर राज्य ने बनाया है। सास बंगले में बैठे हैं। यहाँ पर आँख मुँह नाक की नहीं, आत्मा की खुराक मिलती है।
श्री केशवदास बानी केशवदास बानी पढ़ते हैं, कहो न जाए सुख, उसका सुख नहीं वर्णन नहीं है। कुरान हदीसा बात, कुरान हदीसों की भी बात चर्चा चलती है। बैठा थे लालदास पढ़ते हैं, गोकुलदास पढ़ते हैं, गोकुलदास पढ़ते हैं, करने श्री राज खुशाल राज्य को चाहिए वही काम, ये सुंदर चर्चा होत है चर्चा होती बड़ी चौक से, बरका होत अद्वैत, अद्वैत की वर्षा होती है। रसना मीठी सो कहे, मीठी आवाज से इंद्रावती बोलती है, मुख सो मुख सन्मुख, और सन्मुखों के सुंदर साथ सुनने वाला है। रसना मीठी सो कहे, मीठी इतनी है चर्चा, उड़ जा सब द्वैत, सब द्वैत मिट जाता है। अगर को आपको दुनिया के दुख है मिट जाते हैं। मुरलीधर सन्मुख बैठे, मुरलीधर सामने बैठे हैं, पलक न मारत ने, ओ सीधी साहब से दस्त जोड़ी से जोड़े रहते हैं 1.5 घंटे तक। मुख सो मुख सन्मुख, मुख सन्मुख, फिर पलक नहीं मारते साहब। श्रवण सुने मुख में, सुनने वाले ऐसे है मुरलीधर। एक बाजू श्री महाराजा जी, महाराजा जी आते हैं तो एक तरफ बैठते हैं, और देवकरण जी साथ, देवकरण उनके साथ हैं, दोनों को प्रणाम। और दुर्भान पीछे दुर्भान भी है जो छत्साल जी के पीछे बैठते हैं। जाके धनिये पकड़े हाथ, धनी ने हाथ पकड़े हैं तो देखो एक ठाकुर सुनने को आए हैं। और चंद्रहंस आवत, चंद्रहंस भी आता है, ठाकुर है। और स्याह रूप रूपशाह भी ठाकुर आया है। श्रवण कहते, सुनता है दिल दे के धाम की सखी है। सुंदर स्वरूप रूप स्वरूप राज्य का एक सुनने आए हैं। और किशोरी आवत, किशोरी से गाए हैं। बैठे चर्चा में सुनते हैं। झाड़ू दे बंगले में झाड़ू भी देते हैं, कोई वो ठाकुर है ये। सोहबत देवकरण की सोहबत से एक किशोरी सिंह है, ये झाड़ू का भी काम कर देते हैं, ठाकुर है। अमान राय पर्वत सिंह बुंदेला है, ठाकुर है। और नारायण दास भी आए चर्चा सुनने। और सकत सिंह आवत, और सब लोग उनके घोड़े बाहर खड़े कमानी दरवाजे पे रात की 12 बजे कथा सुनने के बाद घोड़े में बैठ कर अपनी महल कुटिया में जाएंगे। और जगत सिंह ठाकुर भी आया है। हमेशा दुर्गभान का इस समय पर लोंगे आवत दोए, एक लोग आती थी 1 रुपया के साथ में, वो तो आके बैठे ही है, और वो यहीं पर है। वो धाम के बने तो वंश के लोग भी कभी आते हैं तो वो रखते हैं लौंग। डेली 1 लौंग आती थी और 1 सिक्का चांदी का आता था दुर्गभान की ओर से। 1 रुपया रसोई का, 1 रसोई का रुपया रसोई में चला जाता था। वो चावत है सोए, तो ये डेली का उनका काम है। आ गई कानून भिजवा है जो लोग अच्छा आए हैं यहाँ सीवर है ना। हाँ ठीक प्रणाम। तुलाराम सेवा में तुलाराम जो है वो सेवा में हाजिर है। आवत दर्शन को जब आता है प्रणाम करके बैठते, प्रणाम करके कथा सुनने के लिए बैठता है। चर्चा सुनत है तब चर्चा सुन रहा है। प्रेम जी पीताम्बर की पीताम्बर भाई और मुकुंदास से नाम आए हैं, कथा सुनने आए हैं। गोकुल केशव आए हैं। और जयंती काका भी आए हैं। और सूरज सिंह मकरंद रामनगर का रामनगर का कथा में बैठे हैं। और मोनी गिरधर बैठे हैं। भगवान शिवराम भाई बैठे हैं। और बैठे गिरधर भी बैठे हैं। और शेख बदल भी बैठा है। और लाल खान भी बैठे हैं। वीर पठान लोग, ये देखो एक से नाम आए, सब कथा सुनने। धाम की सखियां हैं। और अब्बल खान सुने राजी ने खेल बनाया तो देखो पठान कहना पड़ता है। और नूर मोहम्मद आया है। और चंचल दयाराम आया है। गुलजी थाड़ा रहे। इन सब के जो वंशज है, इन सब का मोहल्ला है यहाँ पर, ये इस तरफ है इधर। उसके बाद आगरा मोहल्ला आता है, पुरानी सराय। हाँ पुरानी सराय। यहाँ पर ये सबके परिवार आज भी है। गुलजी नाथा ठाड़ा रहे। नाथा है भाई, खड़ा है। पावे चर्चा में आराम आराम तो खड़ा है। एक चंद भली बात देवचंद भाई है कोई, वो भी आए हैं। और धुंधरा आए हैं।
पोकर दास भी आवत पोकर दास आए, गोविंद राय बैठत गोविंद राय आए आए। केशव दास मोदी बैठे केशव दास मोदी आया है, बैठे दूजा मुरलीधर दूसरा मुरलीधर भी है बैठे, यहाँ माओजी नित्य आवत माओ जी भी बैठे हैं। मोहनदास बैठी और वो माओ जी वो मस्कत बंद वाला चाटा खाने के बाद फिर नहीं छोड़ा उसने, यहाँ आया बैठा है। मूल जी मामा बैठत मूल जी मामा बैठे हैं, और काका बैठन काका बैठे, जयंती काका अलग है, जयंती अलग है। संत दास सेवा में ने संतदास सेवा में खड़ा, गंगाराम बैठे खबरदार गंगाराम सुन रहे हैं, और घनश्याम बैठत घनश्याम भाई बैठे हैं, कबू नाना भी आवत कल नाना भी आते हैं, छतई भी सुनते छतई भी सुनते हैं। और सुखदेव बैठत सुखदेव भाई बैठे हैं। और निरंजन सिंह दास है सिंह दास है बैठे, लक्ष्मी दास हाँ लक्ष्मी दास बैठे मक्के साहमन ने साहमन भी बैठे हुए, ठाकुर सिंह घासी ब्रजभूषण घासी ने ब्रजभूषण बैठे, और घना सोवत इनने घना बाई बैठी है, वीर जी मोदी आवत वीर जी मोदी बैठे, और लच्छी शुक्ल लक्ष्मी शुक्ल बैठे हैं। मेरा नित चर्चा सुने मेरे इसी चर्चा सुनते बिन सुने न पड़े कल बिन सुने चैन नहीं आता। बिहारी फरासावत बिहारी फरास भी है, बिहारी और दास भी बिहारी है, झड़ूला बिहारी झड़ूला भी है, दूर खड़ा सुनते दूर खड़े सुनते हैं। भगवान कलाम अल्लाह भगवान को वचन सुनते हैं, भगवान भी है। मामा बनमाली दास मामा बनमाली दास मामा आते हैं, और बैठक धनजीत धनजीत भी बैठे हैं, लालमन और शंकर लाल मनोहर शंकर भाई और नारायण बैठक और नारायण भाई बैठे हैं, मथुरा काशी आवत मथुरा काशी बैठे हैं, खड़ा रहे बल्लभ दास भी खड़े, संत दास हजूर में संत दास भी सेवा में, पर शादी मोमिन खास है, और असऊ बैठत असऊ भाई बैठे, अगर दास आवत अगर दास बैठे, सुने दूर बैठा गोवर्धन गोवर्धन दूर बैठा है, कबीरदास बिंदा भट्ट होगा तो वो गोवर्धन जो जिसको सूरत भेज दिया था कभी, या दूसरा गोवर्धन होगा बैठा है। छबीलदास बिंदा बिंदा भाई बैठे हैं, भिखारी दास बैठे, भिखारी दास खरे बैठे हैं, और माया राम है, और माया राम भिखारी दास खरे कहाँ वाले, रामनगर वाले, हाँ नैनीदास आवत नैनीदास आते हैं, शोभादास विश्राम शोभादास बुधराम, गजपत गलिदास जो बाए हैं, और देवीदास चर्चा सुन रहे हैं। थानू बदले सुनत थानू बदले नाम है, शंकर रसोई खास, शंकर जी रसोई सुनते हैं, श्याम जी सुनते हैं, श्याम भाई सुनते हैं, बैठे चंपत चंपत भी सुनते हैं, सकुचे सुख चैन खरग दे, सुख चैन और हर्ष देव बैठे हैं, और मुरली आवे इत्ते, मुरली भाई बैठे हैं, और साथी के तक और कितने हैं साथी कितने आवे निष्ठा बंद आते हैं सुनने को, चर्चा में मगन, कोई आवे मर्याद में, अब ये सुनना साजी मर्याद में आता है, कोई निष्ठा, फिर अर्थ बताऊंगा मैं, पढ़ते जाओ। आवे निष्ठा बंद कोई निष्ठा बंद में आते हैं, कोई आए मर्याद में, कोई मर्याद में आते हैं, कोई परवाह की सनंद, कोई प्रवाह में आते हैं, कोई सुनते पुष्ट में, कोई सुनते पुष्ट में, मैं अभी बताऊं, कोई मर्याद में सुन रहे हैं, कोई परवाह में कान दे, कोई परवाह में कान दे रहे हैं, ये सुनने की बुनियाद है, सुनने की बुनियाद। अब सुनना महाराज, एक बहू है घर में आई, मायके में भागवत सुनने जाती थी, भागवत होती थी, बहू घर पे आई तो एक ही दिन हुआ है, दूल्हा अपने काम पे चला गया, तो ये फ्री थी, तो इसने सोचा अब आ जा रही मंदिर से, भागवत हो रही है, तो अब मैं दोपहर को दूसरा दिन ही है उसको ससुराल में आए हुए, वो भागवत सुनने के लिए तैयार हो गई है, और अब जाएगी ससुराल के हिसाब से तैयार होगी महाराज, मायके के हिसाब से तैयार नहीं होगी, बाकी आप समझ लीजिए। इस तरह से उसने फिर छोरा लेकर के, और अब वो सुनने के लिए जाएगी, इतने में खटखट उसकी सहेली आ गई, अरे क्या कर रहे हो लल्ली, चलो आज पिक्चर देखेंगे, ऐसा तो वो लोकल होगी, कुछ पहचान थी, तो वो पिक्चर देखने के लिए जिसको लेने आई है कि दोपहर को तुम खाली हो तो अपन पिक्चर देखने जाएंगे, मैटनी शो, तो वो कहती है मैंने तो तैयारी की है, मैं तो भागवत सुनने जाऊंगी, मुझे भागवत सुनने, मैं नहीं जाऊँ सानी माँ। तो फिर वो बोलती चल, फिर वे मैं क्या करूँ, थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोलती अच्छा मैं भी कथा सुन लूँगी, आज पिक्चर ना सही। तो अब हाँ दो हो गए, अब ये दोनों कथा सुनने चले गए। अब चक्कर किसको पड़ा, सजी बजी सासू जी है, सोने का दांत लगा, उनके दांत गिर गया था तो सोने का लगा है, और पान भी खाए हुए हैं, और चश्मा भी लगे हैं सोने की किनार का, शिठानी है। और लेकिन गड़बड़ क्या हो गई है
कि बिटिया बहू जो है कथा सुनने चली गई। अब इनको लगता है मेरी हुई बदनामी, कि सास तो आई नहीं है और बहू देखो गोरी नारी वो सुनने को आ गई। तो इस बदनामी के डर से अब सासू ने ड्रेस बदली है, अब ये सुनने को जाएंगी। अब ये जाएंगी तो अब इनको कहाँ जगह मिलेगी? जहाँ सास बैठी हैं और जहाँ बहू है अलग बैठ जाती, वो नेचुरल होता है। तो वो बहू की जगह बैठी, सास की जगह बैठी। बहू सास ने देख लिया बहू बैठी है और बहू सुन रही है चित्त से, उसको भगवान का नाम सुनने को मिल रहा है। सहेली बोल रहे पिक्चर नहीं देखा है, बहू इसको देख रही, मैं भी इसी तरफ देखूं, सुन रही, उसको समझ में नहीं आ रहा है। जो सहेली आई है वो प्रवाह में आई है, बहाव में, प्रवाह में आई है। और ये जो बहू आई है पुष्ट में आई है, इसकी वजह से देखो दो आई है और ये आई है प्रवाह मर्यादा में। इनने सोचा मेरी बदनामी होगी कि आज नई बहू भागवत सुनने आई और ये सासू जी जो है सोने जैसी लग रही, बहू जैसी लग रही वो सजे में, लेकिन उम्र हो गई 55 की, तो भागवत सुनने आई हैं, वो मर्यादा में आई हैं, वो चुपाइयाँ आई हैं। प्रवाह, मर्यादा और पुष्ट, इस प्रकार 3 प्रकार के ये भक्त होते हैं। 3 प्रकार की धारणाओं के भक्त होते हैं। 9 प्रकार की भक्ति होती है। 3 प्रकार में जोड़ दो 9 × 27, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से जोड़ दो 27 81 पक्ष का ये पूरा ब्रह्मांड नवदा भक्ति में इस तरह से लगा रहता है और सुनता है। उसी प्रकार से उसको 4 प्रकार की मुक्तियाँ मिलती हैं। कोई ग्रह पुष्ट में ग्रहण कर रहा, कोई ग्रह मर्यादा में ग्रहण कर रहा, कोई परवाह में लेता है। ये बीच तक कई इनसे इस तरह से इतना सुनने वाला भागवत आते, ये सब बंगला जी में भी बाहर की जो लोग आते हैं प्रवाह मर्यादा वाले होते हैं, पुष्ट वाले उसमें भी होते हैं, और बाकी धाम की सखियाँ पुष्ट में सुन रहे हैं। एक पाँव भरे पुष्ट में कदम भरते जीवन के, दूजे मर्यादा में पाँव भरते हैं, एक परवाह में पाँव भरते हैं। यो सौंपी आत्म इस प्रकार से भक्ति देखो ऐसे होती है। यो एक के 3 हुए, तीनों के 9 हो गए, 9 भक्ति हो गई। फिर बाटे 3 बेरे, 3 बार 27 हो गए, 27 हो गए। फिर बाटे 3 बेरे, फिर 3 बेर तमोगुण रजोगुण सतोगुण, ताकि 81 भय पक्ष, 81 पक्ष इस तरह 14 लोक में होती भक्ति की पहुंच, और 25 पक्ष ब्रह्म सृष्टि के। 83 में आप ये 81 हुए और 25 पक्ष परम धाम के हैं, बीच में 2 बकाया रह गए, 82 और 83। 81 हुए, 81 के बाद 80, 82, तो 82 हुए, 82 के बाद 83 में 25 जोड़ोगे वो परम धाम है। उसको ये 25 के ये वाले 7 गिन लो, 9 गिन लो, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं। इंद्रावती ने नहीं गिना, आप भी मत गिनिए, ये भी एक बड़ी भारी भक्ति है जो इंद्रावती ने किया, वो करिए आप। तो अब 82 और 83 का आपको देखना है। 82 है गोलोक और 83 है अक्षरधाम। अक्षरधाम का हृदय ही है वो 82 है। ब्रजरास लीला 82 में अखंड हुई है। वो तो अखंड की बात है कि धाम की सखियाँ 82 में चली गई, धाम की सखियाँ परम धाम गई, उनके शरीर जो रास में नाच रहे थे अक्षर न देखे, कहाँ हो के अक्षरधाम में बैठे। यहाँ जब नाच रहे अखंड नहीं होता देखने से, अक्षरधाम से देखोगे तब अखंड होगा। इसीलिए यहाँ पर कृष्ण जी अंतर ध्यान होंगे, इतना याद रहे, बेड़ा पार हो जाएगा। अपने नगर के पंडित जी को आप पार कर दोगे अगर उसको आप बताओगे। अंतर ध्यान हुए तो विच्छेदन हो गया, आवेश और आत्मा अलग अलग हो गए। आत्मा अक्षर की अक्षर में गई, आवेश सखियों में समा गया। कृष्ण जी यहाँ से अंतर ध्यान बोला जाता है, पर आपकी खोटी बुद्धि के लिए खोटा शब्द बोलते हैं, वो गायब हो गए हैं, उसी को अंतर ध्यान कहते हैं। उनको ढूंढने सखियाँ जाती हैं, अंधेरा मिलता है, वो अक्षर की नींद का अंधेरा है। ये उजाला चमक रहे हैं, अक्षर की जागने की जुड़ी हुई है, योग माया इसी को कहते हैं। जग रहे हैं तो यहाँ सब कुछ दमक रहा है,
अंधेरा आ गया, मैंने अक्षर आधा सो रहा है आधा जाग रहा है, इसीलिए जहाँ भाग के गई हैं तो अंधेरा आ गया तो लौट के आ गई हैं, क्योंकि ये योग माया है, आधी नींद और आधी जागृति है। ये आप अपने शहर के पंडित जी को बताओगे, पंडित जी का कल्याण होगा, आपका तो होएगा ही। आप तो बच्चों को बोला है हमने कहने को, ये बताना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चे सीखने में लगे हैं। आपसे क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा, क्योंकि आपने सीखा दान का, कोई कैसे जानेगा? आपने बताने लायक सीखा ही नहीं। अब बोलोगे तो आपको बताने की शक्ति राजी देंगे। जैसी ममता राजी ने डाली तो आप बच्चे से प्यार करते हो। अरे झूठे इंसान, तुम बच्चे से क्या प्यार करोगे? फूटी कौड़े, तुम बच्चे से प्यार नहीं कर सकते, तुम बच्चे को पाल नहीं सकते। तुमको ममता डाली राजी ने तो तुम बच्चे को पाल रहे हो। इस बात को समझो, पहले भी बोला था, आज फिर से बोला। जिसने ममता डाली वो तुमको ज्ञान देगा। तुम बच्चे को सिखाने के लिए बोलो तो सही, मुंह खोलो तो सही, बच्चे को समझाओ सही, क्योंकि बच्चे की उम्र क्या जाना, कितनी उम्र है। तुम तो जानते हो हम जिएंगे, बच्चे तो फिर और भी जिएंगे। तेरी गिनती बांधी श्वासों श्वास, तिनको भी नहीं विश्वास। अरे कहते रहे तेरे बाकी श्वास, तुम तो बोल रहे हजारों बाकी रहे, पर इंद्रावती फकीर बोल रही है एक सांस की भी नहीं। इंद्रावती बोल रही है एक सांस की भी। तुम कौन होते हो? अपनी सांसें हजारों हैं। धोखा धोखा धोखा, ये संसार धोखे के सिवा कुछ नहीं है। इस तरह से आए सब लोग कथा सुन रहे। आपने 81 पक्ष सुने, 82वां पक्ष में बल्लभाचार्य पहुंचा और ऐसी राधा कृष्ण की लीला, और हरिदास भी गाता था राधा वल्लभी वाला, लेकिन वो 82 में जा नहीं सका। उसमें कोई खोट थी भजने में, प्रेम में। शायद राधा राधा भर बोलता था, श्याम बोलता नहीं था, कुछ उसका था ऐसा, वो नहीं मिला। वो पुरुष प्रकृति में समाना, शून्य मंडल में ही समाना। अब यहाँ चुपाइयाँ आएंगे, उसको सुनिए। कहे उन ऊपर अलग कहे, 81 के ऊपर आगे बोला गया। ये 25 की बात बड़ी, 25 की परम धाम की बात बड़ी, जिन नजर लाहुत पर ये तो परम धाम की नजर की बात है। सो हिसाब में ना वही, तो हिसाब में नहीं आती। कहो संयोग की खातर संयोग के खातिर तो भी बोलते हैं। तामे 7 घाट धाम के। अब ये 81 के 82 83 की एक चुपाई इसमें नहीं है, अब ये हमने पढ़ी थी, किसी में है। अब कोई बात नहीं। अब 25 पक्ष के नाम सुनिए। आप कहाँ से शुरू हुआ? 7 घाट से, नदी के 7 घाट। आप झट जल्दी, आपकी बुद्धि कैसी है? 25 में से 7 बता दो, कितने बचे? 8 18। मगर ऐसा नहीं है। हो सकता है 7 घाट एक माने जाए, हो सकता है 9 भौम है, 9 भौम के 9 माने जाए, कहो एक माना जाए रंग महल का। इंद्रावती ने नहीं बोला। आप अपना दिमाग लड़ाना बंद कर दे, होशियारी मत दिखाइए। मैंने 25 गिन दिए। अरे लल्लू, क्या तुम गिनोगे? इंद्र इतना असीम और अपार परम धाम है, इसलिए जब उन्होंने नहीं गिने, आप अपनी होशियारी मत दिखाइए। जमुना जी के 7 घाट और जमुना जी पुल 2, और जमुना जी के 2 पुल बाजू में बने हैं। 10 भौम महल राजत, और रंग महल 10 महल का है, 10 भौम का है। देखो 7 तुम सोए, सुंदर साथ देख लो, तुम्हारे लिए देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। और महल 24 हाथ, और 24 हाथ का महल है। आपको पता है, ये पुखराज पहाड़, इधर रंग महल, फिर यहाँ हौज को सरताल, फिर यहाँ 24 हाथ का महल, और फिर वहाँ मानिक पहाड़। सबको मिलाओ, एक सीधी रेखा खींचेगी, ऐसे एक लाइन में है सब ये। उसमें रंग महल और पुखराज पहाड़ और मानिक पहाड़ की दूरी एक जैसी है। नहीं, मानिक पहाड़ और पुखराज पहाड़ की हौज को सरताल से मिलेगी, क्योंकि जमुना नदी की दूरी उतनी है, आधी आधी। यहाँ मुझे 4 लाख 9 लाख 2.5 लाख नहीं बोला, क्योंकि इंद्रावती ने नहीं बोला। बोलने से गुनाह होगा। असीम और अपार के लिए कुछ बोले नहीं जाते अंक, इसलिए इंद्रावती ने नहीं बोले हैं।
देखो परम धाम इतना असीम अपार है। इंद्रावती ने वर्णन कैसे किया, मैं आपको इंजीनियरिंग दिमाग से बताऊं। कोई चीज कितनी भी असीम है, कोई चीज कितनी भी अपार है, एक शब्द चाहिए, उसका सेंटर है कि नहीं है। सेंटर समझ में आता है, और वही समझ में आता है तो जन्म फिर से लेना पड़ेगा। केंद्र समझ में आता है, एक सेंटर तो होता है ना किसी चीज का। अरे टोपी उतारो महाराज, तो सेंटर कहाँ है? टोपी का सेंटर बीच में नहीं है कि किनारे पे है। रोटियां कम कर दो, अगर सेंटर समझ में नहीं आता, रोटियां कम कर दिया करो, सब समझ में आने लगे। सेंटर, परम धाम का सेंटर निकालो। बुद्धिमान रंग महल, और जीत गई इंद्रावती। रंग महल बीच में, बाईं ओर पोखराज पहाड़, नदी चली सामने से निकल गई, ये आई हौज को सब, हाँ जीत गए। परम धाम का वर्णन शुरू। जब आपको कहीं शुरुआत मिल गई तो अब वर्णन होगा। वर्णन असीम अपार का वर्णन नहीं होता, इंद्रावती ने किया। तो आप जब हौज को सरताल निकल गया और उधर मानिक पहाड़ है, तो बीचों बीच में 24 हाथ का फुहारा है। वो कुंड बना हुआ है, ऐसा पानी भरता है उसमें फुहारों के। 24 गुरज बने हैं, बीच का फुहारा निकला और 24 बद में बदल गया। 24 गुर्जों पे गिरा, उस 24 के 240 हर गुर्जों से फुहारे गिर रहे हैं। वो सब पानी कुंड में गिरता है। कोई फुहारा देखा हो बड़ा तो देख लेना, यहाँ वृंदावन में भी फुहारे बने हैं प्रेम जी मंदिर में। थोड़ा देख लिया करो, थोड़ा जान लिया करो कि हमें समझना पड़ेगा। बुद्धि का उपयोग करो, वरना रोटी बंद कर दो। ये पापी मन को रोटी मत खिलाओ, समझ में आने लगेगा। ये ऐसे 24 हाथ का फुहारा मैंने बोला, सब नहरें पानी की यहीं से निकलते हैं। पानी कहाँ से लाओगे? पानी इसी कुंड से नहरें निकलती हैं। वर्णन आएगा जब आएगा, 24 हाथ का वर्णन जब आएगा जब आएगा। आपको मैंने नक्शा लिख के बोला है कि इंद्रावती जीती कैसे, सेंटर से जीती। सेंटर में रंगमहल है, रंगमहल में प्यारा प्यारा सलोना साहिब रहता है। वो इसी ने सबको बनाया और वही सबको लील जाता है। ऐसा जो है आप उसी को राज्य बोलते हैं, संस्कृत में उसी को श्री कृष्ण बोलते हैं। झंझट में न पड़ो कि दूसरी भाषा वाले क्यों बोलने लगे। भाषा बनाई राज्य ने, झंझट में आप पड़ गए। किसने इतनी भाषा बनाई? अल्लाह अल्लाह चिल्लाते सब लोग क्यों चिल्लाते हैं? आपके राज्य गुनीले हैं, सबको अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं अल्लाह मत बोलो, सब परमात्मा सच्चिदानंद बोल रहे हैं। ये सब राज्य ने किया है। इसमें जीतना है तो किसको जीतना है? एक ब्रह्म सृष्टि के सिवा सबको इसमें लीन हो जाना है। लड़ाई करेंगे सब। कौन है जो लड़ाई नहीं करेगा? ब्रह्म सृष्टि। उसको अपने पिया चाहिए। तुम किसी भी भाषा में बोलो, वो पिया को पकड़ती है। परम धाम का वर्णन सुनिए। बड़ी नहरें और जो नहरें और नहरें निकली हैं, ये सब गिना रहे हैं, सब 25 पक्ष में हैं। जमुना नदी निकली 25 पक्ष में है, और तालाब माणिक के, तालाब हौज को सरताल 25 पक्ष में है। 4 हार हवेली होए, और खूब दूर किनारे पे जाओ जहाँ पे रांग बनी हुई है, आपको 3 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तब आप ऊंचे चबूतरे पर जाएंगे। सुनते जाना, बड़ा भारी दरवाजा है, वो छोटे छोटे 2 दरवाजे हैं। ऐसे 12,000 दरवाजे बाहर चारों तरफ 8 सागर में बने हुए हैं। आप उसके उस पार जाते हो तो आपको खूब दूर समुद्र दिखाई देगा। समुद्र का उस तरफ का छोर कोई नहीं जानता, उसी को असीम और अपार कहते हैं। जहाँ उस सागर के ऊपर आपने फिर से रांग बोल दी, लल्लू परम धाम आपने जेब में डाल लिया। परम धाम जेब में डाल लिया क्योंकि आपने बाहर उस तरफ की भी रांग बना दी। इंद्रावती नहीं बोलेंगे, दुनिया बोलती, बोल लेंगे। इंद्रावती उस पार की बात नहीं करती क्योंकि सूरज की आप सूरज बना सकते हैं गोल गोल, उसकी किरणें असीम अपार हैं।
तो उसकी कब तक खींचोगे, तुम्हारा घर छोटा पड़ जाएगा। अपने घर में बनाओ सूरज, उसकी बनाओ किरणें, किरणों की लंबाई नहीं है, अब क्या करोगे? तो घर में तो छोटा पड़ेगा ना, किरण तो जाएगी। तो गई, हम अपने घर की बात करें। ऐसे इंद्रावती ने असीम अपार को वर्णन कर दिया। किरण गई, समुद्र गया, जहाँ गया गया, हमने बीच में जहाँ हमारा पिया रहता था वो तो पकड़ लिया, आपके लिए पकड़ा, आपको फुर्सत नहीं है समझने की। ये दुनिया का हाल है। वो भी राजी ने बनाया, तो राजी का कसूर डाल के आप फिर रोटियां खाने में लग जाओ। रोटी बंद कर दो, यानी तो धाम पूरा समझ में आना चाहिए। चारों तरफ सागर के, सागर सागर चारों तरफ है, और जिमी के दोए, और जिमी है बीच बीच में। मोहलाते बड़ी रांग, मोहलातें बनी हैं, बड़ी बड़ी रांग बनी है, उसके उस पार समुद्र है। गिरत पाल कई सोए, गिरत पाल है ये, और आठों सागर है, आठों सागर है, और पहाड़ पुखराज है। और पुखराज पहाड़ यहाँ बना, वो तो उत्तर दिशा में रंगमहल के। जमुना जी यहाँ प्रगटी, जमुना जी पोखराज पहाड़ से निकली हैं। ये बेवरा करत है श्रीराज है। श्रीराज बात बता रहे इसी बंगला धाम में, जहाँ पटी मैल खुली चली। जो पटी है वो क्या है, दोनों तरफ से आधी आधी पटी, बीच में नदी बह रही है। लेकिन क्या हो रहा है, नदी बह रही है, नीचे से खंबा बने उसमें, तो ऊपर प्लेटफार्म है, नीचे पोला है, तो नदी बह रही है। वो पटी जमुना जी कहलाती है। मरोड़ खाया और फिर आगे मरोड़ खाएंगे, तब तो 7 घाट की जगह आएगी। पहले जाएंगे फिर मरोड़ खाएंगे। इंदर में अन कई भांत है, कई भांत है। 2 पुल बनेंगे, बीच में बिल्कुल जड़ा हुआ है दोनों साइड। उधर अक्षरधाम का एरिया, इधर अक्षरतीर्थ धाम का एरिया। सब कहे है ठोरे, सब ये ठोर है, सब 25 पक्ष। ये चर्चा नित होत है, ये चर्चा होती 25 पक्ष की। होम कहीं अद्वैत, अद्वैत होम है, अद्वैत जहाँ 2 नहीं है। और इंद्रावती ने तो राजी, श्यामा जी, 12,000 सखियाँ, 12,002 तो यही हो गए। अरे सुनो, हम ना मन को न मानो, मन है ही तो है जो कहता है 12,002। तो हुआ क्या है, जो सखियों में जान है वो कहाँ से आई, राज्य की जान। सखियों में श्यामा जी में जान कहाँ से आई, राज्य की जान। ये आनंद तत्व तो कहलाते हैं, जान तो राज्य की है। इधर अक्षर ब्रह्म है सत्य, जान राज्य की है। नहीं तो अक्षर स्वरूप क्या है, जान उसकी अलग नहीं है। जान कितनी है, इसलिए इसको अद्वैत कहते हैं। आप पंडित जी को समझाना, पंडित जी आपको 100 का नोट देगा। अद्वैत समझा दिया तुमने उसको, वो संस्कृत में समझ जाएगा ना, उसको तो धन मिल गया। और तुम तो ऐसे ही है, तुमने ऐसी रोटी खाते खाते बोल दिया। इंद्रावती का ज्ञान बड़ा सस्ता है, रोटी खाते समझ में आ जाता, रोटी खाते दूसरों को भी बताना आ जाता है। 25 पक्ष में सब है, 25 पक्ष में सब है। उड़े सुनते द्वैत, द्वैत उड़ जाता है, क्योंकि चित्त वहाँ चला गया। श्रीराज और श्यामा जी, श्रीराज और श्यामा जी ये दोनों जुगल किशोर, जुगल किशोर है महाराज। रूहे रह दरगाह में, वहीं पर श्याम सखियां रहती हैं। ये तीनों एक स्वरूप और न और 3 है, इनको एक बोल लो तो तुम रोटी खा सकते हो। लक्ष्मी और भगवान जी, लक्ष्मी जी और भगवान जी, इस तरफ की बात करो, नदी के उस पार आइए। ये दोनों एक ही अंग, एक ही अंग है, इसमें जान राज्य की है। ये एक ही अंग श्रीराज, एक ही अंग श्रीराज के। ये पांचों अद्वैत, पांचों मिलके 5 मत बोलो, एक बोलो। और भगवान की दृष्टि से, भगवान की तरफ से कई कोट उपजे इंडे, ये ऐसे भगवान है, अक्षर भगवान, करोड़ों बनते हैं ब्रह्मांड। ये कौन कर रहा है, सबका कंट्रोल, माइंड कंट्रोल राज्य के पास है। राज्य ही अक्षर ब्रह्म के माध्यम से ब्रह्मांड देखने का शौक रखते हैं। समझ श्यामा जी को ये सब पता नहीं है। पल फिरे उड़त है, पल फिरे उड़ भी जाते हैं ब्रह्मांड, त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मा विष्णु महेश बनते रहते, मिटते रहते हैं। अक्षर आवे मुझरे को, अक्षर, लेकिन ऐसा साहिब जो ब्रह्मा विष्णु महेश बना के मिटाता है, वो डेली दर्शन करने आता है। और एक दिन उसको सुनाई दे गया रहमान की रहमानिया, तो फिर और पैदा हुआ। क्यों सुनाई दे गया, राजी ने चाहा कि इसको सुनाई दे जाए, तो उसको सुनाई दे गया। गाते तो रोज थे।
श्री धाम धनी के दीदार, धाम धनी के दीदार के लिए मुजरा कर पीछे फिरे, डेली दर्शन करके चला जाता है। रिझा में परवरदिगार, ये राज्य को खुश करने के लिए कि राज्य हम पर कृपा दृष्टि रखता है। जहाँ श्री राज के दिल में, श्री राज के दिल में अब दिल में आया इसक रबत कारण ने, ये सब सखियां हमको पिछलगुआ समझती हैं। खेल दिखाए बेवरतिया, इनको हम अपनी लाडसा भी दिखाएंगे। देखो मिल मोमिन ने, सब मिल के राज्य में डिसाइड कर लिया, चाहे करे खेल देखने, ये इनसे हम मंगवाएंगे खेल। मैं बरजो 3 बेर, मैं 3 बेर बरजूगा नहीं, तेज दिमाग वाली पीछे पड़ जाएगी हमारे। हमको क्या दिखाया, पहले क्यों नहीं बताया? ये कैसी मोहब्बत है आपकी, बड़े मोहब्बत के पाठ पढ़ाते हो, ये पहले से बताना चाहिए हम कहाँ देखने जा रहे हैं। इंद्रावती बोले, सुंदरबाई बोले और तो राज्य का मुंह नीचा हो जाए, इसलिए उन 3 बार तुमने बोला नहीं, हमें दुख का खेल देखना है। दुख उनके लिए कोई ऐसी चीज थी जो कोई बहुत ही अच्छी चीज होगी। आज तक हम पाट घाट देखते रहे, अब हम दुख देखेंगे। हाय हाय, हम दुख देखेंगे। तुम भूलोगे तहकीके, तो तुम भूलोगे, राज्य ने सब प्लानिंग की है दिमाग में, रहे न कहूँ आकीने, कोई विश्वास नहीं रहेगा। फिर से फिरोगे। क्या नाम है? मोहनदास। क्या नाम है? रामलाल करे। क्या नाम है? रामबाई। और देखो तो फटी साड़ी पहने हैं, दाम की सखी है। रद बदल करे मुझसे, रद बदल आके फिर बात करती हैं मेरे से, बात करते करेंगे, आके बात करेंगे। मेरो कहो ना मानो कोई मेरा कहना न माना, मैं ऐसा कर दूंगा, तब सुपन दिखाऊंगा, और ऐसा सपना दिखाएंगे। इनो पे मांग के सोए, और एक इन्हीं ने मांगा और इनको दिखाएंगे। ऐसा मैं खेल खेलूंगा। अक्षर को इच्छा भई, अक्षर को इच्छा हुई। क्या हुई? रूहो कैसा इसके, आवाज सुनाई दे गई महाराज, रहमान की रहमनिया, वही मेरा सोना चांदी, वही मेरी दुनिया। खुश हूँ मैं चाहे रख मुझे जिस हाल में, बंगले में, कोठी में या ऊंचे ऊंचे हाल में, लाल है तुम मेरा, मैं हूँ तेरी रहमनिया, अब रहमान की मैं रहमनिया। ये उसको सुनाई दे गया अक्षर ध्वनि को। हाय ध्वनि, मुझे ऐसा ऊपर उठा के ऐसा दिखा दो। मैं तरस गया, मुझे दिखा दो। मन ही मन मांगा, राज्य ने कबूल किया। एक काम राज्य का हुआ, श्यामा जी को कुछ नहीं पता हो गया। प्रेम परवरदिगार, परवरदिगार का प्रेम क्यों रहे साथ हक के, किस तरह से सखियां प्रेम करती हैं, ये सपने में आके बताएं कितना प्रेम था इनमें। तब हुकुम कुदरत मलकूती, प्रकृति का ऑर्डर हुआ तो प्रकृति बनती है। भाई दीदार चाहे जो इनने, इस तरह इनको चाह उत्पन्न हुई। किन बिद नूर जमाल, अक्षर का खेल हम देखेंगे। मोमिन नूर सिलसिले उपजत, उनके दिल में उपजा है, तब रूहों के दिल उपजा, रूहों के दिल अब आया। हम खेल देखे भगवान, हम भगवान अक्षर का खेल देखना चाहते हैं। सखियां बड़ी अच्छी अंग्रेजी हिंदी जो भी है वहाँ की भाषा वहाँ की अलग है महाराज। तो वहाँ उन्होंने बोला हम तो खेल देखेंगे। मांगे आज श्रीराज से मांगा है, सबने तय कर लिया। हम कब होए पहचान, हमें पहचान होनी चाहिए है क्या कब आगे। हमें आपस में रद बदल कर, हम तो आपस में रद बदल करके आया पास हक राज्य के पास आई है। बड़ी भारी खेल देखने की चाह है, रही बड़ी चाह गुजरत। हमको हमारी इच्छा पूरी करो लाल साहब, बहुत बढ़िया इनको। आप इन्होंने राज्य बोलो ना 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 ना, वो कोई जाने की चीज नहीं है। फिर 3 बेर को पक्का कर लिया राज्य ने, गवाही रहेगी इनकी आवाज। बहुत चाह जब देखिया, और बोले हमको दिखाओ, उतारी बीच अंधेर के हमको खुश हो रही दिखाओ। पहले हुकुम भगवान पे, राज्य हुकुम अक्षर रूम को चाह उत्पन्न करी, हुआ यह सुपन, ऐसा सुपन बन गया। सतयुग निकल गया महाराज, तेपता निकल गया, द्वापर में अब ये सखियां पहुंच गयी। आया खेल देखन को वो वाले बन गई। दही मत हो, पहले आए ब्रज में आए 11 वर्ष 52 दिन रहे, पीछे पहुंचे वृंदावन। उसके बाद बांसुरी क्या सुनाई दे दी, भग दिया। बच्चा था गले में, हाथ में छूट गया। एक रात रोशन ने, वो पूरी एक रात है 11 वर्ष 52 दिन, तो करोड़ों बार समा जाए, इतनी बड़ी रात थी वो। ये आपको पता रहना चाहिए, पंडित जी को बताओगे तो आपकी शुक्रिया अदा करेगा।
तुमको इच्छा रही, उसको बड़ी इच्छा रही, तो आए तीसरी बेर, तो तीसरी बेर इतनी बड़ी रात खेली तो भी इच्छा रही, क्योंकि दुख देखने के लिए आए थे। इसलिए दुख कहाँ मिलेगा, ये जो दुनिया है। इन्ना इंजुलना सूरत, कुरान में लिखा हुआ सूरत में राक्षस उसको बाँच करके त्योहार मनाते हैं, एक दिन का इन्ना इंजुलना का त्योहार मनता है उनका, शबे रात बोलते हैं, त्योहार मनाते उसका वो एक दिन। ये आयत चौपाइयाँ आयतें उस दिन उतरी थी शबे रात को, उस दिन का त्योहार मनाते हैं। जितनी बुद्धि दी राजी ने उतना वो करते हैं। तुम वास्ते उतरी खैर, तो खैर उतरी है तो रूह, कृपा उतरी है तो रूहें आई है। रसूल आया तुम वास्ते, और पैगंबर बन के आया, राजी ने भेजा है। हरी जुदी जुदी सूरत, जो 3 सूरतें बनाई हैं देवचंद जी, प्राणनाथ जी, उनके ऑर्डर, लाड साहब के ऑर्डर से बनने को मजबूर है। ये खेल तुम खातर किया, तुम्हारे खातिर किया है। हरदा रोज क़यामत सवेरा हुआ तुम्हारे लिए, रात खत्म कर दी। 5 चीजें बका से उतरी, बका से 5 चीजें उतरी हैं तो तुम्हारी खातर। जिब्राइल, इसराफील और सखियाँ उतरी धाम की, और अक्षरधाम के उतरे, और मेहर उतरी, कृपा, ये स्वरूप उतरे, 5 उतरे हैं। हुक्म आया तुम पर, हुक्म आया तुम्हारे लिए, ले फरिश्तों का लश्कर, फरिश्तों की अक्षर की सुरताएं आई। जबराइल जोश धनी का, जबराइल धनी का जोश बैठ कर आया, करे तुम्हारी वकीलत, तुम्हारी वकालत। तुम दुनिया से बात करनी पड़ती है, तुम्हें जरूरत पड़ती है किसकी, ज्ञान की नहीं, राज्य के आवेश की। यदि आप में आवेश है तो आप पवित्र उत्तर दोगे, वरना आप उत्तर दोगे वो अपवित्र होगा, अशुद्ध होगा। तुमको साफ राखी, आपको साफ राखी, छुपाई आ गई। साफ रखता कौन, जिब्राइल दानी का आवेश। तो बैठ न सके इल्लत, इल्लत नहीं बैठती, दुनिया का पाप आ नहीं सकता। असराफिल आइया, इसराफिल बुद्धि आई है, अपनी फौज बनाए, फौज बनाकर लाया है। सूर फूका संसार में, संसार को जगाने में अक्षर फरिश्ता काम करेगा। इंद्रावती लाड साहब है यहाँ, कलाम रब्बानी गाए, रब्बानी गा दिए हैं बाल। रूह अल्लाह तुम पर, तुम पर श्यामा जी यहाँ पर तुम्हें जगाने आई हैं। भाई सखियाँ मेरी बदनामी न करो, जाग जाओ। फिर पहने जामे दो, जामा 2 पहने, 2 शरीर पहने। कोई बताएगा 2 कौन से? 2 शरीर है श्यामा जी के, आपने पहली बार सुना ना? हाँ बोल दो, तुमको बोल रहे हैं। हाँ, श्यामा जी ने 2 शरीर पहने, कभी सुना है? सुने? तो दो तो गलत बात है। कैसे तो कौन से 2 है? हैं? डाउट हो रहा है ना, यही काम कर गया। हाँ सही है, छाती बोल के बोलो। 2 स्वरूप हुए श्यामा जी के, एक देवचंद जी, दूसरा बंगला धाम में बैठे उसके बंगला वाले की। 2 शरीर हुए। रूहो तुमको खेल में से, खेल में से ढूंढ काढ़े सोए। बस 5-7 मिनट की बात है, तो फिर अपन चलेंगे। अरस अजीम के सुकन्ने, अरस अजीम की वचन इस प्रकार से आए हैं। जिनसे होए सिफायत होती है इससे, दीदार होए हक का, राज्य का दीदार इनके वर्णन तो से तुम वास्ते ले आए, तुम्हारे वास्ते आया है। सो तो सागर सुख के, सागर सुख का सागर किताब आई है। वर्णन करत ने जे, परम धाम का स्वरूप का वर्णन हुआ है। विचार जिनको विवेक, जिनका दिमाग है, जिनके पास, जिन श्रवणा देते हैं, वो ग्रहण करते हैं। 7 स्वरूप श्याम के, 7 स्वरूप श्याम सुंदर के वर्णन हुए हैं। 5 रास, 5 अरसजीम, 2 रास के, ये श्याम सुंदर के स्वरूप वर्णन है। वर्णन कर श्रीराज वर्णन करते। इंद्रावती की बंगला धाम की बता चल रही। 6ठे पैर की कथा आप सुन रहे, भूल गए थे। 6ठे पैर चल रहा है। 7 को सुख उपजावी, 7 को सुख मिलता है सब बातों से। पूरे मनोरथ का यही उनकी खुराक, उनका मन भर जाता है। वर्णन करते धाम को, धाम का वर्णन होता है। प्रदक्षिणा पुखराज, और परम धाम की प्रदक्षिणा पूरी बता रहे हैं। आयनस केल करत है, दिन रात की वर्णन होता है। संग सैया श्रीराज, श्रीराज परम धाम में खेलते हैं, वर्णन होता है। 7 घाट पधारते, परम धाम 7 घाट, आज ये घाट कल वो घाट, इस तरह घाटों में पिकनिक के लिए आते हैं, स्नान करके फिर जाते हैं। श्री ठकुरानी जी संग, ठकुरानी जी संग, उसके बिना सब सुना, खेले सब सैया सब साथ में है। श्री धाम धनी अर्धंग, दोनों पुलों पधारत, दोनों सब जने पर आते, पुलों पे भी जाते हैं, कुंजवन मंदिर में भी कभी जाते हैं।
जमुना जहाँ मरोड़ खाएंगे, खाइए वहाँ भी जाते हैं। आए ताल मिली और जमुना ताल में हौज को सर ताल भी जाते हैं। हौज दिखावत है, ये सब राज्य की पिकनिक की जगह है। हौज दिखावत है, हौज को सर को दिखाया, जमुना जी का पानी जाके मिल गया, फिर कहाँ गया पता ही नहीं चलता, फिर कहाँ गया, फिर कहाँ गया, बस वहाँ ये गया। तो ये परम धाम, इसी को परम धाम कहते हैं। वहाँ एक ड्राप होगा 4 फुट का, जैसे पानी गिरे और फिर वो पानी भरा है, ऊपर से पुल गया है, उसमें जालियाँ लगी हैं ताकि यहाँ पर खतरनाक है तो आप जाली से देख लीजिए। और पुल बना, वहाँ भी पाट घाट है। जब आप जमुना नदी को पार करते हैं, हौज को सरताल में भी पाट घाट है। आप अब न भूलना, अब भूले तो भूले, ये सब वर्णन में आता है, नया कुछ नहीं बोलते, जो कुछ बोलेंगे बाणी में आया होगा। और चारों घाट है, चारों घाट है, चारों घाट हौज को सरताल के। टापू वर्णन करत है, टापू बना, महल बना महाराज, एक हीरे को सब ठाट और हीरे की चांदी में 14वीं के चांद जिस दिन आता है, उसी दिन सब ये चांद है सखियां और राज्य चांदवान है, और उठा के चंदा ऊपर दमकता है। 14वीं के दिन राज्य हौज को सरताल की छत पर जाते हैं। गरज ताल के बन भला, बड़ा चारों तरफ पेड़ लगे हैं, बगीचा देखते बनता है। आगे पहाड़ मानिक के, उसके आगे जाओगे तो मानिक पहाड़ पर, बीच में 24 हाथ का फुहारा भी है, बीच में खेलन का, बीच में खेलन का, जहाँ खेलत हक के राज्य खेलते हैं। 24 फुहारे बीच में, 24 फुहारे वाला बीच में है, परे 24 गुर्जे, 24 गुर्जे बनी महाराज, तासों परे 24 चादरे, 24 चादरे, पानी गिरता है 24 से 240 हो जाता है वहाँ। गरज परे कुंडे, कुंड, सब पानी अल्टीमेटली कुंड बना है उसमें। उसके बाद फिर उफनाएगा वो तो नहरें, खुद नहरों में जा रहा है। धनी माणिक पहाड़ को, माणिक पहाड़ की बात सुनो, कर देत वर्णन ने, वो कहे पहाड़ इसलिए बोला कि पहाड़ जैसा है वो, बाकी महल ही महल बने हैं। 12,000 दरवाजे बने हैं, 12,000 चौकोर महल बने हैं, 12,000 कमरे हैं, इतना बड़ा महल बना है। मतलब 30 खंड या 40 खंड, इंद्रावती ने नहीं बोला चुप रखो, अगर 30 खंड है तो 400 खंड, 400 कमरे नीचे बनेंगे, 30 खंड के 12,000 हो जाएंगे, तब जाके 12,000 होंगे ना। ऐसे 12,000 महल बने हैं। तो ऊपर तक का ये चला गया तो सामने से देखोगे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, तो वो पहाड़ है, गोल गोल 12,000 दरवाजे। उसके अंदर जाओगे आप, वहाँ से फिर ज़मीन चली, वो ज़मीन के बाद फिर वहाँ महल बनी ऊपर, तो वहाँ भी आप ऐसे करोगे। से 3 चोटियाँ बनी हैं, नीचे ज़मीन भी ऊंची है और महल बने हैं घेर के। फिर उन महलों के 3 चोटियों में से एक रॉड इसमें लगी और एक रॉड उसमें लगी, 3 चोटियाँ पहाड़ी जैसी बनी। तो यहाँ पे झूला 6,000 ऐसा और 6,000 ऐसे, एक ताली मारी और दोनों ऐसे चले गए, और फिर आएंगे तो फिर ताली मारो, 6,000 बैठे हैं। एक में 12,000 ही झूल रहे हैं, ऐसे झूले लगे। और एक ऊंचे से दूसरी ऊंचाई के बीच का जो पोल बना है उसमें भी झूले गले हैं, ऊंचे ऊंचे। दरअसल ज़्यादा झूला अच्छा कौन लगता है पता है? नहीं मालूम, क्योंकि झूले ही नहीं अपन झूलते। जितनी लंबी डाल होगी उतना अच्छा झूले में मज़ा आएगा। इसलिए मानिक पहाड़ के झूले के सामने और झूले खोटे पड़ते हैं महाराज। परम धाम है, खोटा नहीं बोल सकते आप, लेकिन आपकी खोटी बुद्धि के लिए थोड़ा सा खोटा बोलना पड़ता है। यहीं पे ऊपर तालाब भी है, जैसा भी जम के बनाया होगा। तालाब से नदी गिरती है, वो जाके नील सागर में नदी का पानी चला जाता है। वर्णन करते हैं। जहाँ हिंडोले 2 पहाड़ बीचे, ये 2 पहाड़ों के बीच में हिंडोले घले हैं। सन्मुख पावे मोमिन, और सुंदर सा झूलता है। जित फिरती हवेलियाँ मानिक पहाड़ की, चौखूनी गिरदवाए, लाल लाल सब देखो, जहाँ दरवाजे बने, दरवाजा चौखूनी हवेलियाँ हैं। 12,000 12,000 मंदिर, एक 12,000 मंदिर एक एक हवेली में बने हैं। बड़े फिरते दरवाजे आए, फिरते दरवाजे बड़े बड़े ऊंचे बने हैं। मानिक पहाड़ से दक्षिण, ये मानिक पहाड़ से और दक्षिण में जाओ नदी निर्मल नीर, ऊपर के तालाब से नदी गिरती है, उसका नाम बिरजा है, महेश्वर तंत्र है।
ताकि सिफत कई उसकी दिखावी। कहाँ तक सिफत करें, दोनों तरफ मरे हुए किनारे हैं, जल उज्जवल खुशबू जल खुशबूदार उज्जवल पानी बहता है, दो बाजू दोहरे बने, दो बाजू पक्के किनारे बने हैं, बड़े हीरे की महल पड़साल बने, है, हीरे की बाला खाने बनी है, सुन सैया कामिल और पानी के बहता चला जा रहा है, हो तति खुशहाल उतरता जा रहा है, फाल बने हैं, उतरते ड्रॉप बने हैं, कुंड बने हैं, जहाँ श्री राज रमत हैं, श्री राज रमते हैं, जाते पिकनिक की जगह राज्य की बन की जो मोहलात बन की मोहलात माने पहाड़ है, अति सुंदर शोभा अति सुंदर शोभा लाल लाल रहता है, सो क्यों कर कहूं विख्यात और कहीं से भी अगर आप दूर से देखो माने पहाड़ को, माने दूर से, तो आपको ऐसा दिखेगा जैसे सवेरे 6 बजे सूरज उगता है ना, तो लाल लाल आपको दिखता है, उस तरह माने पहाड़ दिखता है। अति ऊंची है, अति ऊंची अलंगे, बड़ी ऊंची अलंगे हैं, ऊंचाई माने पहाड़ की, गिरदवाई फिरती है, और फिर की गिरवाएं बनी हुई हैं, चार हार महल बने, अब चार हार महल बने, ये तो चार हार हवेलियों की बात आ गई। इसके आगे जब आप जाएंगे और समुद्र शुरू होता है, उसके बीच की जो जगह है उसमें 4 कतारों के ऐसे महल, उनके बीच में सड़क बनी है, 1-1 हजार 12-12 हजार घोड़े के रथ होते हैं, रथों पे बैठ के सखियाँ वहाँ पहुँचती हैं, हवेलियों का उपयोग होता है, कोई जगह वीरान नहीं है, जबकि सिर्फ इतने लोग हैं, राजी श्यामा जी और सखी। या की शोभा कहूं के इस तरह लाल किले की शोभा का वर्णन आपने सुना। आठों सागर लहरा रहे हैं, दूध नदी नील सागर सब बने हुए हैं, जहाँ रमन की ठोर रमन के ठौर है, टापू बेट विराजत, टापू महलों में भी, समुद्र में भी बीच में जो महल बने हैं उसको टापू महल बोलते हैं, कहीं न जाए मरोड़, इनकी बात शोभामान है, और बाणी कई भात, और बाणी कई प्रकार की, कई समझावा सब साथ, सीधी सब सुंदर साथ को समझा के धाम में खड़ा कर देते हैं, साथ सब कोई धाम में, सब कोई धाम का पकड़ बैठाए हाथ, धाम के हाथ पकड़ के बिठा देते हैं। ये लीला कहती कहूँ, ये लीला कितनी बोलूं साजी, रात होत पहर दोए, रात की पहर 2, रात की 12 बजे तक, लेकिन कभी 1 कभी 2 देर हो जाती है, जैसे आपके भी 1:30 बजे खत्म होना था, अब थोड़ी देर में 2 बजने वाले हैं, कोई समय 3 जाते, कभी तीसरा पहर भी कोई दिन हो जाता है, चर्चा कर समझावे चर्चा समझा कर सुनाते हैं, क्योंकि आत्मा की खुराक यही है, मोदी खाने से तो शरीर की खुराक मिलेगी, आत्मा की खुराक बंगला धाम में मिलती है। श्रीराज पौड़े पलंग पर सोने का समय आया, गादी तकिया उठा, गादी तकिया लगाए बिहारी दास ने, बिहारी दास संग नाथ बिहारी है, दास काम नाम लिखा है उनका, और साथी शामल सेवक, और साथी और इस सेवा के सब आ गए हैं। श्री मामद कहे श्री मामद कहे प्यारे प्यारे साजी, ये छठे पहर की बीतक, छठे पहर की आपने बीतक सुनी, अब कहूँ पहर सातवां पहर सुन लेना, जैसी सोहबत हक, जैसी राजी बुलवाएंगे सुनना, जैसी सोहबत हक, जैसी सोहबत हक, श्री मामती कहे सैयनो, श्री मामती कहे ये सैयनो, ये छठे पहर की बीतक, ये छठे पहर की बीतक, अब कहूँ पहर सातवां, अब कहूँ पहर सातवां।